आपका रिलेशन कैसा है जंगल के साथ? मेरा रिलेशन तो एकदम यार जंगल से ऐसा है कि सुख हो तो जंगल, दुख हो तो जंगल। यार गुरुजी आप गैस करो, एक बाघिन ने कितने मार दिए होंगे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया? समथिंग 200 300 450 लोग मारे थे भाई। एलिफेंट है जंगल का माली, गार्डनर। वो 24 घंटे में से 16-17 घंटे क्यों चलता है पता है? जब वो चलता है तो रास्ते खोलता है, रास्ते बनाता है, उसके बनाए हुए रास्तों को और एनिमल फॉलो करते हैं। एक लेपर्ड इतना ज़्यादा मैनिटर हो गया था जिसके ने 8 साल तक रुद्रप्रयाग के लोगों में ऐसा खौफ बैठा कि लोग रात को छोड़ो दिन में कमरों से बाहर नहीं निकलते थे। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है जिन्हें जंगल से लगाव है और जो वाइल्ड लाइफ और जंगल के राज जानने में काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के दिल से जुड़े हुए हैं और इनकी कहानियां सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आप इनके साथ जंगल में सफारी कर रहे हो और अपने आसपास की वाइल्ड लाइफ को फील कर रहे हो। चलिए स्वागत करते हैं हम हमारे आज के सुपर स्पेशल गेस्ट युवराज भाई का, जिन्होंने जंगल की जिंदगी को बहुत ही करीब से देखा है। I hope you enjoy this episode. Make sure you subscribe it and do not miss any part of this. All the best. Hello युवराज भाई, welcome to our show Elite Travels podcast. कैसे हैं आप? एकदम मस्त। सीताराम गुरुजी। बहुत बढ़िया। Okay, so first of all काफ़ी टाइम से प्लानिंग हो रही थी आपसे मिलने की। मैंने जब वीडियोस भी देखी तो मैंने जैसे कि आपको ऑफ कैमरा भी बताया कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था खासा जंगल में, बट आपके स्टोरीज बताने के तरीके से मुझे जो इंटरेस्ट आया है वो ही इंटरेस्ट हमें आज यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन पे लेके आया। बहुत सही, बहुत सो थैंक यू फॉर बिल्डिंग दैट इंटरेस्ट इन। बहुत सही, ठीक है। बाकी लेट्स स्टार्ट विद, मेरा पहला सवाल रहेगा बहुत ही बेसिक है कि सब लोग जिम कॉर्बेट, जब भी कोई जिम कॉर्बेट बोलता है तो शेर दिमाग में आता है, टाइगर दिमाग में आता है। सॉरी माय बैड, देखा मेरा इंटरेस्ट नहीं है भाई, मतलब नहीं था अभी शुरू हुआ। नहीं चलता, अधिकतर टूरिस्ट के माइंड में शेर ही रहता है और हमारा काम है समझाना कि शेर नहीं टाइगर है, यहाँ टाइगर है। सो जैसे कोई टाइगर बोलता है सबको, मतलब जैसे कोई जिम कॉर्बेट वगैरह बोलेगा तो टाइगर दिमाग में आएगा। बिल्कुल। पर टाइगर्स जब हम बात करते हैं तो एक सवाल बहुत कांस्टेंट आता है टूरिस्ट का या लोगों का जो यहाँ पे विजिट करते हैं कि टाइगर दिखता नहीं है ज़्यादा। बहुत सही सवाल। तो इसका क्या रीज़न है? बहुत सही सवाल है। कई टूरिस्ट हमसे भी पूछते हैं जो हमें कॉल करते हैं युवराज भाई कि यार टाइगर दिखेगा या नहीं दिखेगा। पहली चीज़ तो ये है कि भाई आप लोग जंगल देखने आओ, जो दिखता है वो सब आपको बोनस है, ये तो मैं बताता ही रहता हूँ सबको। और दूसरा चीज़ कि आप कैसे टाइम में कैसा जंगल विजिट करने जा रहे हैं। जिम कॉर्बेट क्या है ना भाई, एक तो हमारे देश में जनसंख्या बहुत है, दिखने का नंबर बहुत कम है, ना दिखने का नंबर बहुत ज़्यादा है। अब किन को दिखता है किन को नहीं दिख पाता ये भी है। जो दूर दराज स्टेट के हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कॉर्बेट की बुकिंग बहुत एडवांस शुरू हो जाती है, 45 डेज़ पहले से बुकिंग शुरू हो जाती है। कई सारे जोन है, किसी में नाइट स्टे है, किसी में डे विजिट सफारी है। तो जो प्री प्लानिंग करते हैं, जैसे बंगाल के, गुजरात के, मुंबई के, महाराष्ट्र के जो टूरिस्ट हैं, वो 6 महीने पहले से शुरू करते हैं कि भाई हमें कॉर्बेट जाना है। अपना प्री प्लानिंग रहेंगे, किसी भी मतलब ट्रैवल एजेंट को पूछ रहे हैं, जैसे मुझी को कॉल करते हैं मेरे वीडियो देख के, मतलब पूरी जाँच पड़ताल करके फिर अपनी सफारी बुक करते हैं। और होता क्या है, कॉर्बेट में जितना टूरिस्ट आ रहा है, आप देख रहे हो कितने सारे रिजॉर्ट हैं, जितना टूरिस्ट आ रहा है उतना ही टूरिस्ट क्या जंगल के अंदर जा रहा है? नहीं ना। गेटों में तो गाड़ियाँ लिमिटेड है ना, गेट में गाड़ियाँ 30 जानी तो 30 से 31 नहीं हो सकती हैं। और हर जोन में साइटिंग का नहीं होता है, 7-8 जोन है, तो कुछ जोनों में साइटिंग अच्छी होती है, तो उनकी बुकिंग जो प्री प्लानिंग करते हैं उनको वो जोन मिल जाते हैं। ये वाला ज़्यादा रहता है। और दूसरा ना दिखने का, भाई आप किस टाइम में कैसा जंगल विजिट करने जा रहे हैं। लोगों का क्या रहता है, जैसे इस टाइम में टाइगर वैसे तो दिखता नहीं, पर इस बार ढेला जोन में अच्छी साइटिंग हो रही है। पर बरसात में लोग क्या रहे ना, टाइगर है एक तो सॉलिटरी एनिमल, एक शाई एनिमल, एक एम्बुस हंटर। आप कैसे जंगल में कैसे एनिमल को ढूंढने जा रहे हो और किस तरीके से ढूंढने जा रहे हो। लोग एक तो टूरिस्ट अपनी सफारी के लिए अवेयर भी नहीं रहते हैं, क्या जानवर हमारा वेट करेगा। भाई मैंने एक सेकंड का देखा है, मतलब ना कि मतलब जंगल में अगर कीमत है, सेकंड की कीमत है, तो मैंने वहाँ देखी है कि मेरे से आगे गाड़ी चल रही है और एक थोड़ा सा मोड़ आया और उस मोड़ को मेरे वहाँ तक पहुँचने बोला, अभी निकला सामने से। क्योंकि जंगल बहुत थिक रहता है ना, समझ रहे हो। आपको तब दिखेगा जब आपको रोड में आएगा टाइगर, या कोई भी है, या तो समर में आए हो, जैसे इस टाइम का मानसून सत्र की बात कर रहा हूँ मैं, गर्मियों में आए तो बात अलग है। मानसून सत्र में जब वो बाहर आएगा तभी दिखेगा। तो लोगों में, और दूसरा लोगों में पेशेंस नहीं है। लोग आराम से उठ रहे हैं, सफारी का टाइम है 5:45 का, भाई आ रहे हैं 6:30 में, अब उन्हें लगेगा कि टाइगर आएगा हमारे लिए। टाइगर तो गयो
वो क्योंकि टाइगर एक नॉक्टर्नल एनिमल है ना, रात्रिचर है। अब रात को तो हम जंगल में आ नहीं सकते हैं, तो सुबह की सफारी हमेशा अर्ली मॉर्निंग। मतलब जितने लोगों के सवाल हैं आपके चैनल के माध्यम से हम उन्हें बताना चाहते हैं कि पहले चीज़ तो आप अपने सफारी के लिए अवेयर रहें। जो टाइमिंग है वो टाइम पूरी आप जंगल में दो, दिखे ना दिखे वो बात का मैटर है, मेहनत पूरी करनी है। क्योंकि साइटिंग घंटों की नहीं है, टाइगर हमारे आगे थैया थैया नहीं करेगा। टाइगर का क्या मैटर है, वो सेकंड का गेम है, समझ रहे हो। अब जैसे इस टाइम मैं बाहर निकला, 5-6 सेकंड का गेम बना। हाँ, लंबी साइटिंग चलती है गर्मियों में, जैसे विजिबिलिटी बढ़ जाती है, ग्रासलैंड ड्राई हो जाते हैं, अगल बगल आप दूर दूर तक देख पा रहे हो, पानी कम हो जाता है, टाइगर की प्रॉब्लम हो जाती है पानी पे आना। तो भाई गर्मी, टाइगर का नॉर्मल टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है पता है, तो गर्मी जब पड़ी तो फिर तो बहुत ज़्यादा है ही है। तो उसमें भाई पानी पे बैठा है, 2-2 3-3 घंटे तक बैठा है। तो आपके सवाल का जवाब ये था कि लोगों को दिखता नहीं, कारण ये है कि लोग अपनी सफारी के लिए अवेयर नहीं है। और ख़ास तौर पे भाई अगल बगल वाले, दिल्ली, हरियाणा, यूपी वाले जितने अपने भाई लोग आते हैं, इन भाई का क्या है, रात को थोड़ा माहौल बना तो चलो भाई कॉर्बेट चल रहे हैं, सुबह कोई भी जोन पकड़ा और घूम के आ गए, फिर बोला यार वहाँ तो कुत्ता भी नहीं दिखा। अब कुत्ता कहाँ से दिखेगा यार, जंगल में है नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, अपनी सफारी के लिए पहले अवेयर रहें, सही नॉलेज रखें और सही जोन में जाएँ, तब आप अच्छा कर सकते हो। तभी एक आप प्रेडिटर तक पहुँच सकते हो। उसे ढूंढना आसान नहीं है ना। कॉर्बेट साहब ने अपनी बुक में उसे जेंटलमैन बोला है, तो इतनी आसानी से हाथ आ जाए तो फिर बात ही क्या रह जाए। और मैं तो ये बोलता हूँ, टाइगर अगर डियर की तरह दिखने लग जाए तो उसका टाइगर होने का मतलब क्या हो गया। और हम तो चाहते ही हमारे हर टूरिस्ट को टाइगर दिखे। भाई आप लोग अगर टाइगर देख लोगे, कौन सा उसका कलर फेक हो जाने का रहेगा, तो डार्क ऑरेंज ही क्यों, ये चीज़ है। सो जैसे आपने अभी एक सेंटेंस बोला कि जिम कॉर्बेट साहब ने उनको अपनी बुक में टाइगर को जेंटलमैन बोला। सो मैं पूछना चाहता हूँ कि जिम कॉर्बेट कौन है। ये स्टूपिड सवाल भी हो सकता है, बहुत बेसिक सवाल है। नहीं, स्टूपिड नहीं, बहुत सही सवाल है। कई लोगों को नहीं पता रहता है, जानकारी कईयों को नहीं है, कईयों को है। भाई पहली चीज़ तो क्या है, इसका स्टार्टिंग शुरू से ही बताते हैं कि कॉर्बेट का क्या मैटर है। कॉर्बेट एक तो एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है 1936। इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है 1973। पिछले सवाल का भी एक आंसर और है इसमें कि टाइगर ना दिखने का कारण क्या है। पहली चीज़ तो हमारी गवर्नमेंट का मोटिव है, जो फर्स्ट नंबर पे है वो है कंजर्व करना। सेकंड नंबर में है टूरिज़्म। आप अदर नेशनल पार्क चले जाओ, आप एमपी का कोई ले लो या राजस्थान का रणथंभौर ले लो या कहीं भी नेशनल पार्क आप अदर जगह जाओगे, टाइगर रिजर्व जाओगे, तो वहाँ पे आपको गाड़ियों में वॉकी टॉकी मिलेगा, आपको गाड़ियों में जीपीएस मिलेगा, ना सॉरी टाइगर के गले में कॉलर बोलते हैं जिसे, जीपीएस मिलेगा। मतलब एक तरीके से वो कमर्शलाइज है। आप एक दुकान चला रहे हो, समझ रहे हो ना, आपको पता है कहाँ पे क्या है, तो वो चीज़ अलग है। यहाँ क्या है, यहाँ रॉ रखा जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का मोटिव ही नहीं, गवर्नमेंट तो चाहती ना दिखे कोई बात नहीं यार, जंगल देखो, गवर्नमेंट का है अवेयर करना है आपको नेचर के लिए। यहाँ भी अगर गवर्नमेंट टाइगर के गले में कॉलर लग देगी तो यहाँ भी आसान हो जाएगा कॉर्बेट में टाइगर दिखना। जैसे आप खुद ही सोचो ना, अब मैं जंगल में एक पार्ट में चल रहा हूँ, 15 गाड़ियाँ जा रही हैं भाई, 15 में जीपीएस है, एक को दिख गया, 15 गाड़ियाँ जब पहुँचेंगी तो कहीं ना कहीं पे एनिमल्स को तो भी तो डिस्टर्ब हो रहा है ना, कहीं ना कहीं पे जो भी एनिमल जिसे आप देखने के लिए वो 15 गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी तो डिस्टर्ब होगा ना। तो ये चीज़ रहती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा आपको हेल्प नहीं मिलेगा जिससे आप प्रेडेटर तक पहुँच जाओ। और दूसरा, हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट जंगल को इतना रॉ रखती है ना कि यहाँ पे कई सालों से लाखों करोड़ों रुपए की गिरी हुई लकड़ी सड़ रही है। चाहे तो गवर्नमेंट उसे बेच के रेवेन्यू ले सकती है, क्यों नहीं बेच रही है? क्योंकि जो जंगल आज आप देखने आए हो, 15-20 साल बाद या 10-12 साल बाद आपके बच्चे भी वही जंगल देखने आए। नेचर का गिरा हुआ पेड़ भी एक नेचर की फूड चेन को हेल्प करता है। और ये जो हमारा जंगल है कॉर्बेट में, आज जो टाइगर का नंबर बढ़ा है वो इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फूड चेन है ये बहुत बढ़िया चल रही है। इसमें टाइगर कहाँ है, यहाँ ऊपर है और सबसे नीचे है गिरा हुआ पेड़। मेरे हिसाब से तो फूड चेन की पहली सीढ़ी, उसके बाद उसे आप टर्माइट हिल भी बोल सकते हो, दीमक जो होता है जिसे हम बोलते हैं, सबसे ऊपर टाइगर है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये सब बढ़िया चलते आ रहे हैं ना। अगर ये घट रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ कुछ प्रॉब्लम है या उनकी पोचिंग हो रही है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, बता दिए मैंने आपको भाई कि लोग पहले तो अवेयर रहें, इसीलिए टाइगर दिखेगा। और दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा हेल्प, और हमें चाहिए भी नहीं, जितना रॉ रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ये चीज़ है गुरु जी। ओके, सो आपने मेरे ना बहुत 2-3 सवाल एकदम से आ गए मेरे को। सबसे पहला तो ये है कि हम पहले तो जिम कॉर्बेट साहब के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। सो मैं जानना चाहता हूँ कि जिम कॉर्बेट का नाम जिम कॉर्बेट पड़ा कैसे? हाँ, ये भी बहुत सही है। कॉर्बेट, हाँ, मैंने उसके उस आपके पुराने सवाल में, मतलब पिछले सवाल का मैंने जवाब आपको अलग दे दिया था, वो भी ठीक है। पर इसमें क्या, पहले तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व 1936 में जब इस्टेब्लिश हुआ था तब इसका नाम पड़ा था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क? नेशनल पार्क, ओके। मेलकम हेली एक हमारे यूपी प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर थे, उनके नाम पे रखा था।
जब हमारा देश आज़ाद हो गया 47 इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा क्या है? कॉर्बेट से लगती एक नदी है। कभी आप जिम कोसी नदी है ना? पर नहीं, कोसी नहीं है, कोसी कॉर्बेट से बाहर है। अच्छा, थोड़ा डाउट और क्लियर कर दूं, कॉर्बेट में इतना ही जंगल नहीं है उत्तराखंड में जितना जिम कॉर्बेट है। उत्तराखंड का 65% एरिया जंगल है। जिम कॉर्बेट का जंगल के बीच में एक ऐसा जंगल है जिसके अंदर के नियम अलग हैं। जंगल सारा ओपन है, समझ रहे हो ना? तो ऐसी एक नदी पड़ती है रामगंगा, जो आपको मिलेगी कभी आप मरचूला की तरफ जाएंगे वहाँ, या आप डिकाला कॉर्बेट का जिसे हार्ट बोला जाता है, जिसे दिल बोला जाता है, डिकाला जोन सुना आपने नाम? हाँ, मैंने आप ही की वीडियो डिकाला जोन, वहाँ पे नाइट स्टे कंपलसरी। अगर आपने जीप में जाना है तो आपको जंगल के अंदर ही रुकना पड़ेगा। वहाँ पे फॉरेस्ट वालों के एफआरएच होते हैं 1920 के, 1925 के, ब्रिटिश टाइम के एफआरएच है, वहाँ पे आप रुक सकते हो। तो वहाँ से आप रामगंगा नदी का आनंद ले सकते हो। तो उस रामगंगा नदी के नाम पे रखा था क्योंकि वो कॉर्बेट की लाइफलाइन थी, वो जिम कॉर्बेट के बीचों बीच में से होते हुए जाती थी। ठीक, उसके 10 साल बाद इसका नाम फिर से चेंज किया, इसका नाम रखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जनाब थे एक शिकारी, बहुत अच्छे राइटर, यहीं पैदा हुए थे इंडिया में 1875। फादर उनके विलियम, मदर मैरी जॉन, लगभग 12-13 भाई बहन। 8वें नंबर का जिम कॉर्बेट बोलते हैं, कुछ कंफर्म नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बचपन की शिक्षा उस टाइम में नहीं पता, बट आज उस कॉलेज का नाम बिरला विद्या मंदिर है। बोलते हैं 12 से 15 साल की उम्र में एक लेपर्ड भी मार गिराया था। बाद में बिहार में जॉब करते थे रेलवे में। उन्हें बुलाया जाता था जब हमारे उत्तराखंड के 2 पार्ट शायद आप लोगों ने सुने होंगे, कुमाऊं और गढ़वाल। हाँ जी। ये कुमाऊं गढ़वाल क्या है, कई लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। तो 18वें दशक में कुमाऊं और गढ़वाल ये हमारे उत्तराखंड के 2 राजा होते थे। इन 2 राजाओं की आपस में नहीं बनती थी, इसीलिए हमारे 2 पार्ट है, मतलब है तो एक ही अपना राज्य, पर 2 पार्ट ही बोला था, कुमाऊं डिवीज़न, गढ़वाल डिवीज़न, आपने सुना होगा। तो जिम कॉर्बेट को बुलाया जाता था जब वहाँ कोई टाइगर मैनीटर हो जाता था। तो एक किस्सा, बात शुरू हुई तो बता ही देता हूँ। एक किस्सा है, जिम कॉर्बेट को टाइग्रेस को मारने के लिए बुलाया गया 1907 में। चंपावत वाली टाइग्रेस भाई, उस टाइग्रेस को पता है उपाधि मिली थी डेविल ऑफ चंपावत। उसे बोला जाता था चंपावत की राक्षसी। भाई वो 25 से 30 किलोमीटर रात को ट्रैवल करती थी और दिन में शिकार करती थी। 25 से 30 किलोमीटर रात को ट्रैवल करती थी। और दिन में कितना करता है टाइगर? वैसे तो यार गुरु डिपेंड करता है फूट के ऊपर। ओके, आपके जंगल में फूट कितना है, पर मैं मुद्दा बता रहा हूँ आज से 100 साल पुराना। टाइगर जैसे ना बिहेवियर में चेंज कहते हैं ना, जैसे हमारे इंसानों में बिहेवियर में चेंज आ रहा है, वैसे उनमें भी बहुत सारे चेंज आने लगे। तो अब वो फूड टेरिटरी कम भी कर लेते हैं, टेरिटरी बड़ी भी कर लेते हैं। अब मैं इसके लिए ना एकदम, देखो मैं एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता हूँ। क्या उस टाइग्रेस की मजबूरी रही होगी, क्या वो इतना ट्रैवल करके इंसानों पे अटैक कर रही है? तो बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे तथ्य हैं जो जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में द मैनीटर ऑफ कुमाऊं में बता रखा है। आप उस बुक को मतलब पढ़िए तो आपको पता चलेगा। तो वहाँ पे उन्हें बुलाया गया उस टाइग्रेस को जिसे जिम कॉर्बेट ने 1907 में मारा था। वो टाइग्रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंसानों को खाने में। भाई यार गुरुजी आप गैस करो, एक बाघिन ने कितने मार दिए होंगे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया? समथिंग 200, 300, 450 लोग मारे थे भाई। ये एक सरकारी डाटा है और सरकारी डाटा हमेशा कम होता है। उसने इंडिया और नेपाल दोनों देशों में मिलकर 1000 से 1200 लोगों को मारा था। उसका पहला शिकार ही नेपाल में था। उसने नेपाल में प्रेमिका देवी नाम की लेडी को मारा था। उसने इतनी स्पीड से लोगों को मारना शुरू कर दिया कि वो टाइग्रेस को मारने के लिए नेपाल में आर्मी लगानी पड़ गई। तो भाई वहाँ पे वो एकमात्र ऐसी टाइग्रेस थी जो नेपाल आर्मी को चकमा देके शारदा नदी पार करके भारत के उस हिस्से में आ गई जिसे कुमाऊं बोला जाता है। हो सकता है कहीं कहीं पे मैं गलत हो सकता हूँ भाई, क्योंकि मैंने भी बुक से ही पढ़ा है और कहीं वहाँ मैं चंपावत गया हूँ तो वहाँ के जो लोकल विलेजेस हैं उनसे थोड़ा बहुत मैं भी ऊपर नीचे हो सकता हूँ, गलत हो तो कोई बात नहीं, सॉरी। पर जो है मुझे पता है वो आप सुनिए। तो उसमें क्या हुआ, जब वो इंडिया आ गई उसने यहाँ इतनी स्पीड से लोगों को मारना शुरू कर दिया कि लोगों में उसका ऐसा खौफ बैठ गया कि लोग उसके डर से रात को छोड़ो दिन में कमरों से बाहर नहीं निकलते थे। वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टाइग्रेस थी। उसके लिए कई हज़ारों पिंजरे लगाए गए थे, कई शिकारी बुलाए थे, सारे विफल रहे थे। जब सब जगह से ये हार मान हो गए तब इन्होंने जिम कॉर्बेट साहब को एक पत्र लिखा, जबकि भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी जगह पे ऐसी एक टाइग्रेस मैनीटर हुई है। जब उन्हें पता चला तो भाई उन्होंने एक शर्त रखी कि भाई मैं इस टाइग्रेस को मारने का जिम्मा तभी उठाऊंगा। उस टाइम में गवर्नमेंट क्या करती थी, नरभक्षी बाघों को मारने के लिए इनाम रख देती थी। जैसे आज क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कैसे गवर्नमेंट पुलिस वाले इनाम रख देते ना, वैसे ही पहले नरभक्षी बाघों को मारने के लिए इनाम रख देते थे। तो जिम कॉर्बेट ने एक शर्त रखी, भाई आप पहले इस इनाम को हटाओ। वो नहीं चाहते थे इसके इनाम के लालच में कोई और बेगुनाह टाइगर मारा जाए।
समझ रहे हो? क्योंकि आज तो जो टाइगर पकड़े जाते हैं वो कैमरा ट्रैप से पकड़े जाते हैं, पहले कैसे पकड़ते होंगे नहीं पता ना, अंदाजे से किसी को भी उठा लिया। तो जिम कॉर्बेट नहीं चाहते थे उसकी वजह से कोई और उठे और कोई और मारा जाए। उनकी जब डील फिक्स हो गई तो जिम कॉर्बेट अपने 8 नेपाली मजदूरों के साथ चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लिए निकल पड़े। ट्रांसपोर्ट होता नहीं था। एक सेफ जगह देख के जिम कॉर्बेट ने रुकने की सोची। कुछ ही दूरी में गांव था, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। जिस जगह पे उन्हें रुकना था गेस्ट हाउस में, ब्रिटिश हुकूमत चलती थी उस टाइम पे, तो उन्हें एक स्लिप दिखानी थी। वो स्लिप गिर गई या ले जाना भूल गए, नैनीताल से ले जानी थी वो नहीं हो पाया, उनकी पास स्लिप नहीं थी जी। तो चौकीदार ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। ज़्यादा बहस ना करते हुए उन्होंने थोड़ा आगे बढ़े, एक सेफ जगह देख के नाइट स्टे करने की सोची और शकुशल उनकी रात बीत भी गई। अगली सुबह उठे, चले आगे, उस गांव में पहुंचे। जब उस टाइगरस के किस्से सुने तो जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में जिक्र किया कि उस रात को मेरा पुनर्जन्म हुआ था। जब उन्होंने उस टाइगरस के किस्से सुने उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतनी खतरनाक नरभक्षी टाइगरस के एरिया में हम खुले में सो के आ गए। और उसी दिन उस टाइगरस ने एक 16 साल की लड़की को भी मारा था। जिम कॉर्बेट उसके ब्लड के धब्बे को ट्रैक करते हुए उस एरिया तक पहुंचे। कुछ देर बाद उन्हें उस टाइगरस की थोड़ी फील भी हुई। संध्या काल होने को आ गया था। 2 हवाई फायर उन्होंने झोंके और उस समय को उचित ना समझ के वो वापस आ गए। अगली सुबह चंबा घाटी के नीचे 600 या 300 लोगों की, कुछ ऐसा लिखा है बुक में, टोली बनाई गई। 300 लोगों की एक टोली बनाई गई जिसे बोला जाता है हाका डालना। हाका डालना तहसीलदार की मदद से। हाका डालना शायद ये होता था, जितना मुझे पता है, कि हमारे इंडियंस होते थे उनमें, इनके हाथों में ऐसे नगाड़े वगैरह होते थे, ढोल वगैरह, ये सब उसे घेरा डाल के लाएंगे और जो शूटर है वो उसे शूट करेगा। सेम वही प्रोसेस रहा। हाका डालना शुरू किया। पहले ही मीटिंग में जिम कॉर्बेट को टाइगरस मिल गई। पहली गोली उसके सीने में, दूसरी गोली उसके कंधे में। पर वो टाइगरस इतने उग्र स्वभाव की थी कि वो 2 गोली लगने के बाद भी जिम कॉर्बेट में अटैक करने ही वाली थी कि जिम कॉर्बेट ने तहसीलदार की मदद से बंदूक उठा के, तहसीलदार की बंदूक से तीसरी गोली उसके जो है सीधे पैर पे मारी और वो जो है कुछ फुट दूर जा गिरी। और कुछ क्षणों बाद पता चल गया वो टाइगरस मर चुकी है। आप बिलीव नहीं करोगे, रातों रात जब गांव में हवा फैली ना वो टाइगरस मर चुकी है, तो लोग इतनी खुशियां मनाने लग गए जैसे वर्ल्ड वॉर रुक गया हो। आप समझ सकते हो कि एक टाइगरस के चक्कर में मतलब लोग कितना दुखी हो चुके थे। कच्चे घर होते थे, पुराने मकान होते थे, ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होते थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब आदमी जैसे टाइगर ने पंजाबी मार दिया तो कोई से मेडिकल ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, वो धीरे धीरे घाव बनते बनते, है ना। तो तभी तो बोला सरकारी डाटा, क्योंकि उसके मिसिंग हुए का कोई रिकॉर्ड नहीं है और घायल होकर जो मरे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसीलिए 1200-1300 लोग थे। तो जब फाइनली हो गया, टाइगरस मिल गई, गांव वाले मिठाई बांटने लग गए, सब कुछ बढ़िया रहा। तो जिम कॉर्बेट की एक खासियत थी, वो जिस भी मैनेटर को मारते थे उसे अपने कैंपस में लाते थे और उसकी जांच करते थे कि क्या कारण था ये बाघ इंसानों को इतना खाने लगा। फिर उन्होंने देखा कि भाई जिस भी मैनेटर को वो मारते थे उसके शरीर में पहले से ही घाव के निशान हैं। समझ रहे हो कि इंसान पहले इसे घायल कर रहा है, फिर ये शिकार नहीं कर पा रहा है, फिर ये इंसान को मार रहा है। फिर उन्हें पूरी पिक्चर समझ में आ गई कि यहाँ पे बाघों को इंसानों से नहीं बचाना है, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे बाघ को, मतलब इंसानों को बाघों से नहीं बचाना है, यहाँ पे बाघ को इंसानों से बचाना है। उल्टा हो गया था। क्योंकि जब उन्होंने उस टाइगरस की जांच पड़ताल की तो उसमें पता चला भाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम भी बोल सकते हो एक तरीके से, उसके दाहिने तरफ में बहुत पहले एक शिकारी द्वारा दाहिने तरफ में गोली मारी गई थी जिससे उसके दाहिने तरफ के दोनों ऊपर नीचे के कैनाइन टूट चुके थे और वो शिकार करने में असमर्थ हो चुकी थी बहुत पहले से ही। इसीलिए उसका स्टार्टिंग शिकार इंसान ही रहा था और शारीरिक रूप से वो एकदम स्वस्थ पाई गई थी। उम्र उसकी जो मेरे ख्याल से 12-13 साल थी। 1885 से उसका शुरू हुआ था, 1907 में उसका अंत हो गया था। उसमें जिम कॉर्बेट ने बड़ी एक फेमस बुक लिखी है, द मैनेटर ऑफ कुमाऊं। भाई जिम कॉर्बेट बहुत अच्छे राइटर भी थे। अगर उनकी बुक पढ़ लोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। मतलब इतना ज़बरदस्त लिखा है कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे शिकारी थे और कई सारे ऐसे मैनेटर मारे। आदमखोर, रुद्रप्रयाग वाला लेपर्ड मारा था, सुना होगा शायद उसके बारे में आपने। भाई आज भी आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाओगे तो रुद्रप्रयाग में, बद्रीनाथ केदारनाथ जाते जो रुद्रप्रयाग में जहाँ जिम कॉर्बेट ने उस लेपर्ड को मारा था, उस पेड़ के ऊपर मचान बना हुआ है। मतलब जिम कॉर्बेट जो शिकार करते थे वो मचान से करते थे, वो आज भी मचान वहाँ पे है। उसकी क्या स्टोरी थी? उसकी स्टोरी ये थी यार, वहाँ पे मतलब एक लेपर्ड इतना ज़्यादा मैनेटर हो गया था जिसके ने 8 साल तक रुद्रप्रयाग के लोगों में ऐसा खौफ बैठाया था। सेम वही था कि लोग रात को छोड़ो दिन में कमरों से बाहर नहीं निकलते थे।
वो एकमात्र ऐसा लेपर्ड था जिसके चक्कर में उस जमाने में 2000 शिकारी लगाए गए थे, 2000 2,500 पिंजरे लगाए गए थे, मरी हुई लाशों में जहर डाला जाता था, वो बॉडी के उन पार्ट को खाता ही नहीं था जहाँ पे जहर होता था, वो इतना शार्प लेपर्ड हो गया था। वो एकमात्र ऐसा लेपर्ड था जिसके चर्चे हिंदुस्तान के, मतलब जिसके उस लेपर्ड के चर्चे है ना, हिंदुस्तान के चर्चे की आज़ादी से पहले विदेशों में फेमस होने लग गए कि हिंदुस्तान में एक लेपर्ड इतना ज़्यादा मैनीटर हो रखा है, जिसे जिम कॉर्बेट ने 1926 में मारा था शायद, हाँ 1926, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो मैनेज कर लेना, तो 26 में मारा था गुरुजी। भाई बहुत ज़बरदस्त लेपर्ड था यार। जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में लिखा है कि कहीं उस लेपर्ड के ज़्यादा मैनीटर होने का कारण ये तो नहीं था, और शायद हो सकता है ये भी हो, जैसे आज बीमारी फैली थी कोविड, कृपा है महादेव की, ये कोविड पहाड़ों में नहीं फैला। आपने देखा होगा कोविड में भी एक छुआछूत वाली भावना फैलने लग गई थी, कई जगह पे न्यूज़ में ऐसा भी आ रहा था, लोग अपनी बॉडियों को ऐसे भी फेंक दे रहे थे, सुना होगा आप लोगों ने। तो यही चीज़ आज से 100 साल पहले एक बीमारी फैली थी जिसे बोला जाता था कॉलरा। कॉलरा भी सेम ऐसी था, उसमें भी एक छुआछूत वाली भावनाएं फैलती थी, लोग इतने ज़्यादा भारी तादाद में मरने लग गए थे। मतलब जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में लिखा है कि कहीं उस टाइग्रस के इतना ज़्यादा, कहीं उस लेपर्ड के इतना ज़्यादा मैनीटर होने का कारण ये तो नहीं था, कंफर्म नहीं है, मतलब ये तो नहीं था है उसमें, कंफर्म कुछ नहीं है। तो हुआ क्या, वहाँ जब लोग मरने लगे, बीमारी फैली, तो लोग इतनी ज़्यादा भारी तादाद में मरने लगे कि लोगों ने बॉडियाँ जलानी बंद कर दी, लोगों ने शॉर्ट में दाह संस्कार करना शुरू कर दिया, बॉडी के मुंह में कोयला डाला, बॉडी को नदी में फेंकना शुरू कर दिया। नीचे बोलते हैं नदी किनारे एक लेपर्ड था जिसका शरीर के अंग खराब थे, जब उसके सामने बॉडियाँ आने लगी ना, उसके लिए प्रॉब्लम हो गई, वो उस बॉडियों को ना खाए तो खुद मर जाए, उसने उन बॉडियों को खाना शुरू कर दिया। किसने? उस लेपर्ड ने। जब लोग मरते गए, बॉडी आती रही, वो लेपर्ड उन्हें खाते रहा। इस पूरी टाइमिंग में 1.5 से 2 साल का टाइम लगा। जब ऊपर गांव में बीमारी खत्म हो गई, नीचे बॉडी आनी बंद हो गई, वो लेपर्ड इतना ज़्यादा मैनीटर हो गया कि वो नीचे नदी से ऊपर गांव में आ गया। जो मरे हुए लोग उसने खाए उसका कोई काउंट नहीं, जो जिंदा लोग मारे ना उसने, वो 250 था, और ये भी एक सरकारी डाटा है, इससे ज़्यादा ही लोग मारे थे। 2000 से उसने ऊपर मवेशी मारे थे, जिसे जिम कॉर्बेट ने 1926 में मारा था। आज भी आप रुद्रप्रयाग जाओगे या बद्रीनाथ जाओगे तो रुद्रप्रयाग में जाइएगा, वहाँ जिम कॉर्बेट का म्यूजियम है, उस पेड़ के नीचे, जहाँ जिस पेड़ के ऊपर जिम कॉर्बेट ने मचान बना के उस लेपर्ड को मारा था, उसके नीचे जिम कॉर्बेट का म्यूजियम बना दिया है। 25 जुलाई को जिम कॉर्बेट के बर्थडे को वहाँ के लोकल विलेजेस अपने फेस्टिवल से ज़्यादा उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि 8 साल एक लंबा पीरियड होता है, वो भी एक 4 पैरे वाले जानवर, मतलब लेपर्ड के चक्कर में आप इतना ज़्यादा परेशान हो, ये चीज़ था। तो ऐसे जिम कॉर्बेट ने कई सारे आदमखोर टाइगर, टाइगरस और लेपर्ड के शिकार किए थे। आज़ादी के बाद जिम कॉर्बेट यहाँ से चले गए क्योंकि एंग्लो इंडियन थे, जहाँ तक तो बोल गए आत्मा यही है, बंदूक अपने साथ ले आ रहा। उनका बंदूक बहुत रेयर था, उन्होंने अपना बंदूक 1951 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन उनके म्यूजियम में रख दिया था। 53 में जिम कॉर्बेट अपनी बहन के साथ केनिया में पेड़ों पे मचान बना के रहते थे। उनकी सिस्टर का नाम था मैगी कॉर्बेट, ये तो मेरे ख्याल से सबको याद ही हो जाएगा, मैगी कॉर्बेट है ना। हाँ, तो कई सारे बुक्स लिखी हैं, द मैनीटर ऑफ कुमाऊं, मैनीटर ऑफ चंपावत, मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, बैचलर ऑफ पवलगढ़। पवलगढ़ एक गांव है, आप उसका इतिहास ऐसे नहीं जानोगे। जब आप जिम कॉर्बेट की बुक पढ़ोगे बैचलर ऑफ पवलगढ़, तब आप उस गांव का इतिहास जानोगे। जहां मैं रहता हूं वहां से 5 किलोमीटर आगे वो गांव पड़ता है। वहाँ जिम कॉर्बेट ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टाइगर मारा था, 10.5 फीट लंबा टाइगर था, गलती से मर गया था, किसी और को मारना चाहते थे, तो उस पर बुक लिखा बैचलर ऑफ पवलगढ़। शायद हो सकता आज उससे बड़े टाइगर हो, पर वो उन्होंने अपनी लाइफ में उनके रिकॉर्ड में सबसे बड़ा टाइगर था, तो उस पर बुक लिखा बैचलर ऑफ पवलगढ़। ट्रीट ऑफ माई इंडिया, जंगल लॉर्ड जैसी फेमस बुक लिखी। 56 में जिम कॉर्बेट केनिया में एक्सपायर हुए, तब उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर इस नेशनल पार्क का नाम उनके नाम पे रखा। 3 नाम चेंज हुए हैं, 36 हेली, 47 रामगंगा, 57 जिम कॉर्बेट। स्टार्टिंग क्षेत्रफल 323 स्क्वायर किलोमीटर, आज 1288 स्क्वायर किलोमीटर। और जितने जोन है कॉर्बेट के, सारे विलेज थे, सबको एक एक करके रिलोकेट किया। रिलोकेट करने का क्या फ़ायदा था, जंगल से ह्यूमन एक्टिविटी भी खत्म हो गई, और दूसरी चीज़ जो इन्हें मेन चाहिए थी वो क्या, क्योंकि इन्होंने जब टाइगर का हैबिटेट देखा, इनके पास जंगल था, इनके पास पानी था नेचुरल, इनके पास नहीं था, तो वो था ग्रासलैंड। तो इन विलेजेस को जब रिलोकेट किया तो उनके खेतों को इन्होंने ग्रासलैंड बना दिया। आपको भी हमारी वीडियोस वगैरह देखते हो तो हमने देखा होगा ग्रासलैंड हमारे मैनमेड है, इसीलिए फरवरी और मार्च में कटाने और जलाने पड़ते हैं। अगर नेचुरल होते तो खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मेरे को ये पूछना है युवराज भाई कि बेसिक जनरल बिहेवियर क्या होता है एक टाइगर का, कैसे बिहेव करता है वो? क्योंकि मैंने आपकी वीडियो में भी टाइगर का बिहेवियर, पहले तो टाइगर एक सॉलिटरी बिहेवियर वाला एनिमल है, शाई बिहेवियर वाला बिहेवियर एनिमल है, ऐसे वाला नहीं है, ऐसे वाला है, एम्बुश हंटर है।
समझ रहे हो, क्योंकि वजन काफ़ी ज़्यादा होता है टाइगर का। एक टाइगर 250 से 300 तक जा सकता है मेल टाइगर, और जो फीमेल होगी 150, 200, 250 तक जा सकती है, बहुत ज़्यादा वजन भी जा सकता है टाइगर का। तो वो एक एम्बुश हंटर है और टेरिटरियल एनिमल है। लोगों के दिमाग में रहता है टाइगर एक शेड में रहता है, गुफाओं में रहता है, जितना आपने किताबों में शायद बचपन फिल्मों में भी मैंने भी पढ़ा है, ये सब फेक होता है। टाइगर की अपनी एक टेरिटरी होती है, समझ रहे हो, जो उसका एरिया है उसे हमारे उसमें जो बोलते हैं वो बोलते हैं टेरिटरी। तो टाइगर अपना एरिया कैसे बनाता है, कौन बनाता है और कितने स्क्वायर किलोमीटर में बनाता है, कौन बनाता से शुरू करते हैं। हमेशा बड़ी टेरिटरी मेल टाइगर बनाता है। कैसे बनाएगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा और अपने हाथों को पेड़ों पे रगड़ता है, जिसे बोलते हैं क्लो मार्किंग। इससे 3 काम होते हैं, उसके नाखून साफ हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं और टेरिटरी मार्क हो जाती है। और मेरे अंदाज में बताना हो जाता है अगले बाघ को कि देख भाई मेरी हाइट इतनी है, तेरे में दम है तो विजिट करना। समझ रहे हो। दूसरा, यूरिन की स्मेल से, जिसे आप सेंड मार्किंग भी बोल सकते हो। तीसरा, अपनी बॉडी को पेड़ों पर रब करके। चौथा, अपनी स्कैट अपनी पॉटी से। ऐसी अपनी प्रेजेंट टाइगर अपनी टेरिटरी में देता है। कितने स्क्वायर किलोमीटर में बनाता है, नहीं कौन बनाता है, मेल टाइगर हमेशा अपना एरिया बनाएगा। एक जो बड़ी टेरिटरी होती है वो मेल टाइगर की होती है। कैसे बनाता है ये बता दिया। कितने स्क्वायर किलोमीटर में बनाता है ये डिपेंड करता है जंगल में भोजन कितना है। जैसे हमारे पार्क को ले लेते हैं, यहाँ पे कॉर्बेट में टाइगर का नंबर है 260+ और डियर है 50,000। ये उन लोगों के सवाल का जवाब भी है गुरुजी, जो लोग बोलते हैं युवराज भाई खुली गाड़ी में सफारी होता है, टाइगर अटैक तो नहीं करता। मेरा आने ही वाला था ये क्वेश्चन, मेरे को पूछना है। चलो कोई नहीं, पहले ही बता दिया कि भाई क्यों इन 50,000 हिरणों की वजह से आप खुली गाड़ी में सफारी कर रहे हो। टाइगर को अपना पूरा फूड अवेलेबल है। हमको जिस दिन फूड कम हुआ ना तो हमको नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो अपन को खुद ढूंढता हुआ आ जाएगा। तो एक फूड अच्छा होने की वजह से एक नर बाघ का टेरिटरी यहाँ पे 9 से 10 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब आप सोचोगे यार 9 से 10 स्क्वायर किलोमीटर में एक ही टाइगर है, नहीं। एक मेल टाइगर की टेरिटरी में मैक्सिमम 2 फीमेल रहती हैं। ज़्यादा दमदार है 3 भी रख सकता है। बड़ी टेरिटरी होती है, ये मेल की टेरिटरी है, ये 2 फीमेल की टेरिटरी है। फीमेल फीमेल को नहीं आने देगी, मेल दूसरे मेल को नहीं आने देगा। मेल की टेरिटरी में 2 फीमेल है, इसका मतलब ये नहीं फीमेल शिकार कर रही है लॉयन की तरह, मेल खा रहा है, ऐसा नहीं। मेल अपने लिए मारेगा, फीमेल अपने लिए मारेगी। समझ रहे हो। हाँ, आप इन्हें साथ देख सकते हो। मैटिंग सीजन अक्टूबर लास्ट वीक से लेकर फरवरी फर्स्ट वीक, इनका मैटिंग सीजन का टाइम होता है। पर कुछ परफेक्ट नहीं है, मशीन नहीं है ना, बिहेवियर में चेंज है उनके। अभी इस बार मैंने फाटो जोन में समर में मेट करते हुए देख लिया, जिसका मतलब कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है कि भाई गर्मियों में मतलब, और टाइगर इतना ओपन में मेट कर रहा है जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। जितने टूरिस्ट मतलब कॉर्बेट आते थे वो दंग रह गए। फाटो एक नया जोन खुला है, बोले यार ये क्या चीज़ हो गया। तो ऐसी भी चीज़ें हमें देखने को मिली है ना। तो ये था। अब 2 फीमेल आ गई एक मेल की टेरिटरी में। फीमेल ने फीमेल को नहीं आने देना है, मेल ने दूसरे मेल को नहीं आने देना है। एक फीमेल को हुए 3 शावक। शावक माने बच्चे हो गए, ओके। जिसमें एक नर है 2 मादा है। ठीक है। अधिकतर क्या होता है, जब नर बच्चा माँ की टेरिटरी से निकलेगा, हो सकता है बड़े होने के बाद वो अपने बाप से भी भिड़ सकता है। मैंने ऐसा सुना है कि उनके जो बाप होते हैं वो उनको मारते भी हैं, मतलब दूसरे की फीमेल को मार बहुत देंगे। रेयर केसेस में होता है कि मेल टाइगर अपने ही बच्चों को नहीं मारेगा। इसकी अच्छाई भी बहुत देखी गई है ना, कि मेल टाइगर जो है, मेल भी देखे गए हैं, फीमेल भी, उसके साथ बच्चे भी देखे जा रहे हैं, और मेल दूसरे मेल टाइगरों से अपने बच्चों को बचाता है। अधिकतर ये होता है जो है। पर कई दफ़े सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो मेल अपने बच्चों को भी मार देता है, या शायद हो सकता है जो बच्चा एकदम जवान हुआ और बाप थोड़ा हल्का लगा, बूढ़ा हुआ, उससे फाइट कर लिया। और फीमेल जो होती है वो हो सकता है जो फीमेल बेटी होगी वो अपनी माँ की टेरिटरी भी कब्जा कर ले। दरअसल होता क्या है, टाइगर्स अपने बच्चे को 2.5 से 3 साल तक अपने पास रखती है। 2.5 से 3 साल की उम्र का बच्चा उस माँ की नज़र में बच्चा है, हमारी नज़र में बच्चा है, बट आप लोगों की नज़र में बच्चा नहीं जो सफारी पे आते हैं। वो 2.5 से 3 साल की उम्र तक लगभग अच्छा खासा ग्रो कर जाता है। तो ये चीज़ है। एक फीमेल को मैक्सिमम 3 मान लो, 2 को 6 मान लो, 3 बड़े हो गए। 9 से 10 टाइगर ही हैं, 9 से 10 या 10 से 11 स्क्वायर किलोमीटर में, ये चीज़ है। ओके। एंड अभी आपने बताया यहाँ पे कितने 250 के आसपास 250+ है यहाँ पे। 250+ हैं। तो मुझे पूछना है कि आपके एनकाउंटर्स जंगल में तो होते होंगे, मतलब जब आप सफारी लेके जाते हो लोगों की, बट उसके अलावा कोई आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने एनकाउंटर किया हो टाइगर को?
रात में या समथिंग? नहीं, रात में तो पहली चीज़ इलीगली होता है, ऐसे कोई सफारी होती नहीं है। ओके। बट अगर बाघ से आप बोलोगे, मतलब मेरा बाघ का एनकाउंटर बोलोगे या मॉक चार्ज बोलोगे, होता ही है। और मैं उस चीज़ के लिए पहले से मॉक चार्ज क्या होता है? हाँ, वही बता रहे हैं, मतलब वही जो आपकी भाषा में उसे एनकाउंटर बोलते हैं और हमारी भाषा में उसे मॉक चार्ज बोलते हैं। तो हमें पता ही था कि हम इस काम को कर रहे हैं, तो कभी ना कभी हमारे संग ऐसा होना है। तो जो फर्स्ट टाइम था मेरा संग, वो बहुत तगड़ा मॉक चार्ज था, और वो भी एक नए वयस्क टाइगर से था, नया मेल था, और थोड़ी सी कुछ गलतियों के कारण वो मॉक चार्ज कर गया। पूरी पिक्चर क्या थी, अधिकतर मैं ढेला जिंदा जोन में सफारी चलता हूँ। तो भाई किस्सा क्या हुआ कि मैं देखा कि मैं सफारी पे आ रहा हूँ, 2-3 दिन से मुझे वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं जिनके पीछे से राम राज्य ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और वो मेरे बारे में पूछताछ कर रहे हैं, मतलब वही सफारी के लिए कि युवराज भाई को जानते हो करके। तो एक आध मेरा कोई प्रेमी गाइड मिल गया, तो उसने मेरा नंबर दे दिया उन्हें। तो ठीक है, उनसे हमारी बातचीत हो गई, और फाइनल हमारी एक डेट तय हो गई कि जिस दिन भाई आज हमने सफारी करनी है। इवनिंग सफारी का टाइम उन्होंने लिया हुआ था, ठीक हो गया। और मैं तो अपनी सफारी के लिए बिल्कुल अवेयर रहता हूँ। मैं सफारी टाइमिंग से 10 मिनट पहले एंट्री गेट पर पहुँच गया, पर वो भाई लोग नहीं आए, और वो 1 घंटा लेट आए। 1 घंटा लेट आए तो कोई बात नहीं, लेट आ गए तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब वो गाड़ी से उतरे तो देखा उनके हाथ में बियर की बोतलें थी, तो मुझे लगा युवराज भाई आज आप फंस गए, आज फंसी हमारे उसमें एक वो है कि भाई आज फंस गए हो आप, तो मतलब कि यार अब ड्रिंक की हुई है करके ना। तो मेरे कन्वेंस करने पे वो लोग मान गए, बोले कि यार हम जो है बियर वगैरह अंदर नहीं ले जाएंगे, हम इसे गाड़ी में ही पी लेंगे। मैंने कहा ठीक हो गया, जब कन्वेंस कर रहा है अगला बंदा, तो मैंने फॉरेस्ट वालों से भी बातचीत की, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना गाड़ी में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा उन्हें देख के लग भी नहीं रहा था कि वो हुड़दंग करेंगे। और हमने जैसे मतलब हमारी डील हो गई, हम जंगल के अंदर निकल गए। नॉर्मल सफारी चल रही थी। अब भाई बियर वगैरह पिए तो भाई प्रेमी भाई हैं, तो टॉयलेट वगैरह लिखनी जाहिर है। तो थोड़ा आगे गया तो एंट्री गेट पे भाई हमें टॉयलेट जाना है, मैंने कराओ। थोड़ा आगे और बढ़ा तो बोले भाई फिर टॉयलेट जाना है, मैंने ठीक है फिर वो आओ। देखिए जंगल में क्या होता है ना, मैं काम करता हूँ दिल से करता हूँ, तो बहुत बहुत वहाँ पे सेकंड की कीमत वो मुझे पता है। अब टॉयलेट हम जा रहे हैं, वहाँ गाड़ी रुक रही है, वो उतर के जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पे 10-15-20 मिनट हमारे खर्च हो जा रहे हैं। तो ये, और हम 1-1.5 घंटा पहले से ही लेट थे। तो हुआ क्या, झिरना जोन की बात है, वहाँ पर एक पार का एरिया है। पार बोले तो हम ऐसे नाम रख देते हैं, पार मतलब नदी के पार, ठीक है। और जड़ पहाड़ रोड, मतलब पहाड़ जहाँ पे खत्म हो रहा है उसे बोल दिया जड़ पहाड़, है ना। तो ये चीज़ें जिसमें ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है उसे मेन बोले, ऐसे अपने तरीके से नाम वहाँ पे रख देते हैं। उसे हमने पार्क का एरिया रखा था। छिन्ना कैंपस पहुँचे, वॉशरूम वगैरह गए, पार्क के एरिया को निकला था। नॉर्मली जब सफारी जाते हैं तो हम सब लोग एक दूसरे से पूछते हैं भाई कुछ दिखा कुछ दिखा, तो सब चल रहे हैं कि युवराज भाई नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। कम से कम हमने 5-6 गाड़ियों को हमने क्रॉस कर लिया था, और लोग बढ़ते रह रहे हैं आगे को, ठीक हो गया। एक पॉइंट ऐसा मिला मुझे जहाँ पे थोड़ी सी बालू थी, बालू मतलब सूखी मिट्टी थी। ओके। तो मुझे लगा कोई चीज़ गति में गई है, क्योंकि वहाँ पे धूल उड़ रही थी। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अचानक 10-15 हाथियों का झुंड दौड़ के आया हो, ऐसा भी नहीं था। और इतनी स्पीड में कोई टाइगर भी नहीं भागा होगा। ये हुआ कि कोई गाड़ी अचानक, गाड़ी ने अपनी गति 20 से 30 की है, ये मतलब ये पता चल रहा था कि कोई गाड़ी आगे भागी है। तो मैंने भी थोड़ी गाड़ी की गति अपनी 25 से 30 करी, और मैं जिस पॉइंट पे पहुंचा वो यू पॉइंट था, समझ रहे हो, वो पॉइंट यू था, यू वाला पॉइंट था। तो मैं इधर था, जब मैंने इधर यहाँ पे देखा तो भागा, मैं यूं पूरा घूम के जब आया तो इस वाले पॉइंट पे जब मैं पहुँचता हूँ तो यहाँ पे साहब 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनका मुँह इधर को है, इनके गैस करें वो बैठा है टाइगर, वो बैठा है टाइगर, वो बैठा है टाइगर, और मेरे गैस को दिख नहीं रहा है, क्योंकि टाइगर का प्लस पॉइंट है वो कैमोफ्लेज बहुत होता है। उनको क्यों दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने बैठते हुए देख लिया है। जो 3 गाड़ियाँ थी उन्होंने बैठते हुए देख लिया, तो उन्हें पता चल रहा है वहाँ पे बैठा है। हमारे गैस को समझ में नहीं आ रहा, सनलाइट भी अगेंस्ट था। चलो कोई बात नहीं, फाइनल हुआ, गाड़ियाँ हो गई 4, 2 गाड़ियाँ आगे लगाएंगे, 2 गाड़ियाँ पीछे लग गई, उसको फुल हमने जगह दे दी कि, और हमारे माइंड में था वो टाइगरेस होगी जो अक्सर हमें दिख रही है। ऐसा होता है ना, एनिमल यूज टू भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं। मतलब हाँ, वैसे तो हमारा उनको पास जाना पूरा इलीगल है, पर कई दफ़े देखो जंगल है भाई यार, जानवर कभी भी आपकी गाड़ी के पास आ सकता है ना। तो वो बहुत यूज टू, तो हम वही टाइग्रेस समझ रहे थे कि ये बहुत यूज टू टाइग्रेस है, पर हम गलत थे। मैं नहीं था, मतलब वो जो 3 गाड़ियाँ थी वो लोग सोच रहे थे। मेरे माइंड में यही तथ्य था ये इसका मेल बच्चा ना हो गई, क्योंकि उससे कुछ दिनों पहले वो उसी रोड पर मुझे 2-3 बार दिख चुका था। वो मेल टाइगर अपनी माँ से हल्का हल्का अलग रह रहा था, मतलब वो होगा 2-2.25 साल का, पूरा अलग नहीं हुआ था, मिल लेते फिर अलग होते फिर मिल लेते, ऐसा वाला सीन चल रहा था। तो होता क्या साहब, अब भाई 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 2 गाड़ियाँ पीछे खड़ी हैं, मेरी गाड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे है, समझ रहे हो, एक गाड़ी ये है एक गाड़ी ये है, तो मेरी ये गाड़ी है, एक गाड़ी ये खड़ी, 2 गाड़ी ये खड़ी हैं, ये टाइगर के निकलने का एरिया है।
अब होता क्या है, आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हुआ, 45 मिनट हो गए, ये गाड़ी जो यहाँ पे थी इसका पेशेंस टूट गया। समझ रहे हो, इसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे जैसी गाड़ी आगे बढ़ाई, इसके टायर के नीचे एक सूखी लकड़ी थी, जैसे ही इसके ऊपर टायर चढ़ा तो पड़क सी आवाज़ आई। तो भाई मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है और मेरे ठीक इधर पे इधर आगे आगे को कहीं टाइगर होगा, वो कब इधर आ गया मैं पता ही नहीं चला। तो भाई वो जो आया है ना गाड़ी में, मैंने टाइगर को मौकचास देखा है भाई, मैंने खाली ऐसे उसके चारों पैरों पे देखा है, मतलब उसके चारों हाथ पैर ज़मीन में हैं और इतने बड़े कैनाइन निकालते हुए जब वो मुंह फाड़कते हुए आता तो कलेजा हलक में आ जाता। पर उस दिन सीन अलग था, उस दिन टाइगर 2 पैरों में था, मतलब पिछले पैर पे था और हम अपने हाथ से, मुझे ऐसा लग रहा था टूरिस्ट को उतार ना ले, पता गो 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 ऐसे करके। इतना ज़बरदस्त मॉक चार्ज मैंने अपनी लाइफ का पहली बार देखा भाई। तीनों की तीनों गाड़ियाँ भागी। ये भाई तो पहले ही निकल गया क्योंकि इसकी गाड़ी से तो पड़क हुई थी, इसका जायजा आगे बढ़ना। आगे ऐसे बैंड था, ठीक आगे एक ऐसा बैंड था, ये भी गया, ये भी गया, ये गाड़ी वाला भी चले गया। मैं आया, मैं यहाँ बैंड पर रुक गया, समझ रहे हो, मैं इस बैंड पर रुक गया। मुझे लगा कि चलो मॉक चार्ज वो अपना निकल जाएगा, दिख जाएगा टूरिस्ट को होता है, पर दूरी अच्छी खासी थी, कम से कम 300 मीटर की दूरी थी, सीधी रोड थी, साफ दिख रहा था। पर ये जो रोड थी यहाँ पे एक गैप था, समझ रहे हो, टाइगर यहाँ खड़ा हो गया। अब इस वाले मोड़ से मुझे टाइगर दिख रहा है, पर जो सामने से 5वीं नई गाड़ी आ रही, जिसने सिर्फ टाइगर की ग्राउलिंग सुनी, गो गो गो, उसे पता चल गया ना, मतलब गो 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 हुई तो मतलब टाइगर जब करेगा तो आवाज़ जाएगी, उसे पता चल गया क्योंकि इस वाली रोड में था, उसे पता चल गया भाई टाइगर ने कुछ कर दिया नीचे, मतलब टाइगर है करके। वो स्पीड से आया, क्या वो देखने के लिए आया, ठीक ठाक गति में आया, वो देखने के लिए आया। मैं उसे इशारा कर रहा हूँ, रुक जा भाई रुक जा, उसे लग रहा है मैं बुला रहा हूँ। उसके संग फोटोग्राफर, उसके फोटोग्राफर को पता ही नहीं, जब वो यहाँ लेके आया ना टाइगर, पता है 3 सेकंड तक उसकी गाड़ी के पीछे भागा, उसे पता ही नहीं चला मेरी गाड़ी के पीछे टाइगर है, पीछे तक टाइगर है। पर भाई बहुत ज़बरदस्त सीन, तो मेरी लाइफ का ये सबसे ज़्यादा खतरनाक सीन था भाई, कि मतलब टाइगर को मैंने 2 पैरों में ऐसे किसी को मॉक चार्ज करते हुए देखा। उस दिन भी मेरा कलेजा भी हलक में आ गया था। मतलब मुझे तो पता ही कि हमने ऐसी सिचुएशन फेस करनी है, पर ज़्यादातर भाई जंगल जर्नी में टाइगर से डर नहीं डरना है, डर लगता है एलिफेंट से। वो खाली पिक्चरों में अच्छा लगता है, हाथी मेरे साथी। हाँ, और वो एलिफेंट जो झुंड से अलग रहता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ओके, एलिफेंट में थोड़े गुण बता दूं, एलिफेंट एक माइग्रेट करने वाला जानवर है। ओके, उनके डर ही नहीं होता जो 24 घंटों में से 16-17 घंटे चलता है। कुदरत ने इतना बड़ा शरीर दिया है ना, तो उसको भी उसका काम सौंपा है। क्या है एलिफेंट है जंगल का माली, गार्डनर। वो 24 घंटे में से 16-17 घंटे क्यों चलता है पता है? जब वो चलता है तो रास्ते खोलता है, रास्ते बनाता है, उसके बनाए हुए रास्तों को और एनिमल फॉलो करते हैं, समझ रहे हो। आज हाथी चला, कल डियर चले, मतलब ऐसी रास्ते बन रहे हैं ना, जंगल खुल रहा है। और एलिफेंट जितना खाता है उसका सिर्फ 35% उसकी बॉडी में लगता है, 65% उसके गोबर में जो वेस्ट जाता है उसमें और शीट आते हैं, उससे नया जंगल उगता है। तो हमारा हाथी यूपी से होते हुए अपना राजाजी नेशनल पार्क होते हुए नेपाल के चितवन तक माइग्रेट करता है। ऐसे चलता है हमारा हाथी। तो ये कहावत भी है ना, हाथी इतना चलता है फिर भी पतला नहीं होता, राइट। ये सत्य है। और एशियाटिक एलिफेंट में मेल का दांत होता है, 2 तरीके के दांत होते हैं भाई, एक तो होते हैं खाने वाले, एक होते हैं दिखाने वाले। खाने वाले जो दांत होंगे मेल फीमेल दोनों के होंगे, जो दिखाने वाला दांत होगा वो सिर्फ नर का होगा। और एलिफेंट के ग्रुप को जो लीड करती वो करती फीमेल, इनकी बोले तो दादी भी बोल सकते हो। तो एल्डेस्ट जो भी होती है पूरे, हाँ, मतलब जो भी उनके ग्रुप में जो भी सीनियर है वो उनके ग्रुप को लीड करेगी। तो जो मेल एलिफेंट होगा जिसका टस्क है, जो नर है, जब वो 25-30 साल का होगा, जब बंदा जवान होगा, तो उसको ग्रुप से अलग कर दिया जाएगा कि वो और बच्चों को परेशान ना करे और अपनी फैमिली में ही मेट ना करे, और वो अपनी फैमिली से हट के रहता है और सबसे ज़्यादा उग्र स्वभाव में रहता है। तो कभी भी आप जैसे कॉर्बेट आ रहे हैं, आपका रिजॉर्ट ऐसी जगह पे जैसे आप ही लोगों का बफर जोन वाले एरिया में है, तो भाई आपको अगर रोड में टस्कर मिल रहा है, पहले तो गाड़ी रोक ही दें, है ना, जब तक चले जाए तब तक आप रहो। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है और आपके आगे ग्रुप है, फैमिली वाला ग्रुप है, और एलिफेंट का मुंह जंगल की तरफ को है, बैक साइड रोड की तरफ को है, और आपको बहुत रेयर इमरजेंसी जी, किसी को हॉस्पिटल ले जाना है जी, तो आप उस सिचुएशन में गाड़ी निकाल सकते हैं। अगर एलिफेंट का मुंह आपकी तरफ है, बैक साइड जंगल की तरफ है, तो गुरु सेकंड में गाड़ी के पास आ जाएगा। आदमी को लगता है इतना बड़ा शरीर है, कहाँ भागेगा। एशियाटिक एलिफेंट 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है, और एलिफेंट का पिकअप बहुत तगड़ा होता है, वो एकदम गाड़ी के आगे आ जाता है। तो ये चीज़ है हाथी का। सो आपने भी एक चीज़ बोली कि हमारा जो स्टे है वो बफर जोन में है। हाँ, तो दैट मीन्स यहाँ पे जानवर वगैरह जो है वो, हाँ बिल्कुल सही कि जानवरों का कॉमन है। जहाँ पे तुम्हारा अभी होटल है ना भाई, इसके सामने यहाँ पे टाइगर का मूवमेंट है, और मैंने देखा भी है।
मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ नहीं बोलूँगा कि आपके ठीक रिजॉर्ट के सामने देखा, मैंने देखा यहाँ से थोड़ा सा आगे अगर मैं ऊपर लेता हूँ तो 500 मीटर मेन रोड पड़ती है, जिस रोड से आप अपने रिजॉर्ट को आए तो हैं। एक काम करते हैं, फिर रात का प्लान कैंसिल करते हैं युवराज भाई, थोड़ा सा आगे जिस हिसाब से आप बता रहे हो, क्योंकि नहीं ऐसे नहीं, टाइगर से कोई टेंशन थोड़ी है। टाइगर गाड़ी के अंदर थोड़ी आएगा यार गुरु, ओके टाइगर गाड़ी के अंदर नहीं आपने तो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैंने अपने मित्रगणों को बताया कि भाई टाइगर देखने जा रहे हैं, युवराज भाई लेके जाएंगे, वट एवर जो भी स्टोरी में बता रहा था आपके बारे में, इनका ये कहना था कि ये लोग उसके सामने जाके थोड़ी सी आवाज़ें करेंगे, एकदम बुलाएंगे उसको। और आपने जब स्टोरी भी बताई, और मैंने आपकी वीडियोस पे भी देखा है कि आवाज़ नहीं करनी होती टाइगर के साथ में। और आप जब स्टोरी बता रहे थे तो आपने बताया कि वो लकड़ी कड़क करके बोल गई, तब वो अटैक थोड़ा मतलब उसकी ज़्यादा आवाज़ आई थी, ज़्यादा आवाज़ आती है। पर आवाज़ से क्या प्रॉब्लम होती है? देखो आवाज़ ना करने का क्या होता है ना, जंगल में टाइगर वो प्रेडिटर है, जब वो आराम कर रहा है तो सारी वाइल्ड लाइफ आराम कर रही है। ओके तो जब वो एक्टिव होता है, जब वो मूवमेंट में होता है ना, तो सारी वाइल्ड लाइफ अलार्म कॉल करती है और अलर्ट कॉल करती है। यार नहीं तो अपन कौन सा अंतर्यामी यार कि टाइगर आने वाला, मैं कह रहा हूँ भैया आने वाला है, मुझे क्या पता आने वाला है। जब मैंने कुछ अलार्म कॉल सुनी होंगी, इसके 3 मूवमेंट होते हैं। एक तो पहला आप नॉर्मल है, उसे बच्चा भी बता देगा कि गर्मियों में पानी के पास देख लो, जाड़ों में मैदानों पे देख लो। दूसरा होता है फुटप्रिंट, पंजों से पता चल जाता है साहब जनाब इधर को गए हैं गुरुजी, इनको ढूंढना हमने इधर ही है। पर कंफर्म ये भी नहीं होगा। पर फुटप्रिंट अगर जंगल के अंदर जाएंगे तो हम उसके पीछे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें तो लिमिटेड ट्रैक दे रही है ना गवर्नमेंट, हमने उसमें ही चलना है। बट जो अलार्म कॉल चीज़ क्या है, अगर 300-400 मीटर अंदर डेंस में भी बिल्कुल टाइगर अगर चल रहा है, तो उस अलार्म कॉल से आपको पता चल जाएगा कि आपके अगल बगल कोई प्रेडिटर है। उसके बाद क्या रहता है भाई, अलार्म कॉल से क्या रहता है ना कि टूरिस्ट का ये रहता है, हम बोलते हैं कि यार चुप रहना है। पहले तो चीज़ जंगल में चुप रहो तो ज़्यादा अच्छा है भाई। जंगल इतना शांत है कि पत्ता गिरने की तक आवाज़ आती है। नेचर का मज़ा तभी ले पाओगे आप जब जंगल में एकदम शांत रहोगे। और बार बार मैं इसलिए शांत होने के लिए बोलता हूँ कि जब हम गाड़ी को रोकते हैं ना, तो हम अगल बगल की अलार्म कॉल ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हम वहाँ से 1-8 किलोमीटर दूर की अलार्म कॉल ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैं खड़ा हूँ ग्रासलैंड में कहीं पे, मुझे हाई बैंक में अलार्म कॉल मिल गई, समझ रहे हो ना, वो तो एक बारीक आवाज़ है, वो टूरिस्ट थोड़ी पहचानना है, वो आपका काम है। वो तो हमें पता है ना कि ट्याऊं 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 स्पॉटेड डियर बोला, हमें पता चल गया भाई बाघ का मूवमेंट हो गया, बाघ ने देख लिया, तो भाई वहाँ हमें निकलना है, इसलिए हम बोलते हैं। और दूसरा इसलिए भी बोलते हैं शोर ना करने के लिए, यार भाई जानवर ही है यार, कुछ पता थोड़ी है। और मेन क्या है ना यार, अपन इंडियन है, समझ सक रहे हो, यहाँ पे लोगों का क्या सीन है ना, इनका बस चले टाइगर की पीठ में बैठ जाए। हाँ हाँ, मैं क्या बताऊँ यार गुरुजी, मैं तो थक जाता हूँ बहुत जगह पे, चुप जाओ चुप जाओ चुप जाओ, मतलब जी मानना ही नहीं है। बाघ को तो ऐसा समझ रहे बिल्ला, घर का बिल्ला जो होगा, घर का बिल्ला, बाघ नहीं है उनके लिए, वो ये बिल्ला है हमारा, ये वाली चीज़ है। और जिस दिन इनको ऐसा रौद्र रूप पता चला ना भाई, जिस दिन इनके संग हुआ ना, तो भाई अगले दिन हो सकता है इनको बुखार आ जाए, इनकी बॉडी में छोटे छोटे से दाने आ जाए, और लगभग पूरे खानदान को बता जाए कॉर्बेट मत जाना भाई। जिसके संग ऐसा हो गया, मॉक चार्ज वगैरह ना, ये बहुत कम होता है। इसीलिए भाई टाइगर में गुण बहुत है, वो बहुत हद तक ह्यूमन को अवॉइड कर रहा है, बहुत हद तक मतलब कोशिश कर रहा है मैं दूरी बना के रखूं, पर इंसान ही क्या करें। अब यार ठीक है, अब समझा रहे हैं धीरे धीरे, एकदम चीज़ें नहीं पलटी जा सकती, समय लगता है। जैसे आपके वीडियो के माध्यम से लोगों को पता चलेगा, है ना, तो लोग धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि लोग जंगल में जैसे अंग्रेज घूमते हैं वैसे ही घूमना हमारे इंडियन भी शुरू कर देंगे। राइट, ये है। मेरे को एक सवाल पूछना था युवराज भाई कि अगर फॉर एग्जांपल मॉक चार्ज हो जाए तब क्या करेगा आदमी? कुछ नहीं करना है, पहली चीज़ तो गुरुजी जो करेगा वो करेगा। और बाकी दूसरा ये है कि टाइगर एक नॉकटर्नल एनिमल है भाई। हाँ जी, रात्रि चढ़ है ना, ये तो आप समझते ही हैं। इसे हम नहीं दिख रहे हैं, ओके, इसे पूरी गाड़ी दिख रही है। समझ रहे, हम दिख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट, हम नहीं दिख रहे हैं उसे, पूरी मतलब लग रहा है कुछ इतना बड़ा सा आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं जंगल में उतरना नहीं चाहिए। अगर आप जंगल में उतर रहे हो सकता है वो आपको एनिमल समझ के झपट जाए। हमारे वहाँ पे केस बढ़ने शुरू हो गए, इसी साल कम से कम 8-10 मौतें हुई हैं इसी साल कॉर्बेट में ही, अलग अलग लोकेशन पे। टूरिस्ट की या फिर टूरिस्ट नहीं विलेजेस। आज तक का रिकॉर्ड है किसी टूरिस्ट पे अटैक नहीं हुआ। मरता कौन है, वो विलेजेस जो जंगल के किनारे रहते हैं, या वो जो फॉरेस्ट वाले जो जंगल में ग्रीन सोल्जर हमारे जो ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं। सैल्यूट है उन ग्रीन सोल्जर को भी भाई, बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियों में अपनी वहाँ पे सेवाएं देते हैं। तो इन लोगों पे मतलब कभी ना कभी अटैक हो जाता है। इनके भी अटैक का कारण क्या है, देखो गांव की लेडीज जब जंगल में घास काटने जाती है, जब ये घास काटने के लिए झुकती है, इसका शेप बनता है एनिमल की तरह, समझ रहे हो। तो टाइगर उसे जानवर समझ के झपट रहा है।
तो शायद अगर देखो ना देखो तो एक मूवी भी आई थी एक विद्या बालन की, शेरनी करके, अभी मैंने कुछ टाइम देखी है, पहले। यस। तो उस पे आप यही सेम जो मैं बता रहा हूँ, सेम यही चीज़ उन्होंने दर्शाया है। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे वो सब चीज़ें दर्शाया, तो ऐस चीज़ों में भी हो जाता है। दूसरा, हमारे पार्क में ज़्यादा मॉनिटर होने का क्या अभी केस बढ़ने का, और एक मतलब जो मैं सोचता हूँ, बाकी सोचे ना सोचे मुझे नहीं पता, बाकी मेरे मानना ये भी है कि भाई जो रामनगर का रेलवे स्टेशन है, ये लास्ट रेलवे स्टेशन है, इससे ऊपर ट्रेन नहीं जाता है। आपको यहाँ पे मेंटल केस वाले लोग बहुत मिलेंगे, समझ रहे हो? मतलब जो दिमागी रूप से पागल है। अच्छा, मतलब लेजिट, अच्छा, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो पागल टाइप के होते हैं बेचारे, ये किसी न किसी फैमिली के तो होते ही होंगे, राइट। तो जो भी इनके अपने बंधु या इनसे जो परेशान होकर इन्हें ट्रेन पे बैठा जाते हैं, तो लास्ट स्टेशन रामनगर है, अब उतरना वहीं है उनने, वहाँ नहीं उतरेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वहाँ पे काम करने वाला सफाई कर्मी उतार ही देगा। जिसने थोड़े दिन जीना होता है वो नैनीताल वाला रूट पकड़ लेता है, जिसने टाइम पे निपटना होता है तो सुंदरखाल मोहन पकड़ लेता है, जिसने कुछ दिनों बाद मतलब 10-15 दिन और करना होता है तो अपना ये ढेला झिरना वाले रूट पे आ जाता है। तो ये चीज़ मेरे माइंड में मतलब है कि देखो, हमारे जंगल के अंदर ऐसे लोग अगर जा रहे हैं तो पता नहीं है कि कौन कहाँ से घुस सकता है। कोई घुस भी गया, पोचिंग का नहीं है, कोई पागल आदमी अगर घुस गया, उसके माइंड में पोचिंग का सीन है ही नहीं, तो एक गांव की औरत को टाइगर ने मारा, घास लेने गई, टाइगर ने मारा, औरत वापस नहीं आई, पता चल गया कि भाई फलानी औरत को टाइगर वापस नहीं आई है, इस एरिया के बाघ ने हो सकता है मार दिया है, और हो सकता है उस औरत अकेली तो जाएगी नहीं, उसके संग और महिलाएं भी होंगी, आवाज़ होगी, पता चल जाएगा कि फलाने बाघ ने ये औरत को खा दिया है, इसने मतलब इंसान को खा दिया है, इसके मुंह में इंसान का ब्लड लग चुका है। अब ऐसे आदमी को मार दिया जिसका कुछ मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो? कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ना उसको कोई पूछने वाला है, उस आदमी को मारे हुए कई महीने। तो ये चीज़ ज़्यादा हो, मतलब मेरा जो सोचना है ये भी है कि हमें पता ही नहीं भाई सुंदरखाल वाले बाघ ने इंसान खा दिए, हमें पता ही नहीं हाथी डगर वाले ने कोई पगला खा दिया है, हमें पता ही नहीं कि इधर के बाघ ने खा दिया है। अब पता चले तो फॉरेस्ट वाले एक्टिव हो, तो ये चीज़ें कि फॉरेस्ट सारा खुला हुआ है, लोग कहीं से भी अंदर आ सकते हैं, तो ये भी चीज़ें रहती हैं। और बाकी यार जंगल में ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ने लगी। आपने कभी सुना कि टाइगर ने गांव में आके मारा? कभी नहीं सुना होगा, कभी सुना? ऐसा कभी नहीं सुना होगा टाइगर ने गांव में। हम लोग उसकी टेरिटरी में जाते हैं ज़्यादातर, हम लोग जाते हैं। फॉरेस्ट वाले भी क्यों मरते हैं? जब वो ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं, कहीं ना कहीं पे उनसे भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, मतलब है ना, तो वहाँ पे वो लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये चीज़ें रहती हैं गुरुजी, ये चीज़ें। आपने भी बताया, जब आप ये बता रहे थे कि यहाँ पे केसेस हैं, सर सुंदरखाल के बारे में यू हैव मेंशन, तो सुंदरखाल के बारे में कुछ मैं जानना चाहूँगा। सुंदरखाल गांव का क्या है? एक तो सुंदरखाल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रोड के पार सुंदरखाल है, रोड के उधर जंगल है। अब ये है रोड, ये है जंगल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये रोड, ये सुंदरखाल, ये कोसी नदी। अब जिस बाग की टेरिटरी है, पानी के लिए उसने इधर ही आना है, तो लोग वहाँ पे रहते रहते इतना मतलब यूज टू हो जाते हैं, लोग भी मतलब ना इतने फ्री माइंड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पे वही गलती कर देते हैं, समझ रहे हो ना? अब जैसे कोई पिंदी खांदी वाला ही है, आया रात को अपना अद्धाबाजी करके अपना घर पहुंचा नहीं, रास्ते पे लपेट लिया, समझ रहे, वहीं सो गए, टाइगर ने उसे लपेट लिया। ऐसी घटनाएं शुरू होती जब आदमी गलतियां करता है। आदमी टाइम से 8 बजे अंदर हो जा रहा है, उसे कहाँ पे होगा? तो मतलब उस सुंदरखाल गांव के ज़्यादा वो होने का कारण यही है कि वो एकदम जंगल से टच में है और उसके इस तरफ रिवर है। तो केसेस 2000 मतलब मेरे ख्याल से 11-12 में भी यहाँ तगड़ा टाइगर एक बार मॉनिटर हुआ था। एक आदमी मेरे ख्याल से लड़की देखने आया था, टॉयलेट करने गया तो लड़की क्या देखता, बाघ ही देख के ले गया उसे। ये सत्य घटना दूल्हे को मतलब हाँ, जो देखने आया था, लड़की जो देखने आया था, समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे सीन हो जाते हैं। तो है मतलब सुंदरखाल सबसे ज़्यादा जो मॉनिटर होने का आपने सुना होगा, सुंदरखाल और मोहान गांव का ही रहता है। ये भी है कि वहाँ पे एक तो वो वाला बहुत सारे तथ्य हैं कि वो हो सकता है मेंटल लोग जो चलते रहते हैं, रोड बाय रोड चल रहे हैं, वहाँ लपेट लिया और वहाँ पे तो रोकता नहीं, मतलब चेकिंग वगैरह, गार्ड्स एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ नहीं। कितनों को रोकेगा यार? सारा डिपार्टमेंट वहीं लग जाएगा, कितनों को रोके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? अभी कुछ दिनों पुरानी बात बता रहा हूँ, सुंदरखाल से आगे धनगढ़ी में एक शूट के लिए गया हुआ था, शूट क्या ऐसी निकला हुआ था, एलिफेंट का ग्रुप आ रहा है, फॉरेस्ट की पूरी टीम खड़ी है, भाई इतना बड़ा माइक भी लगा रखा है, अरे हट जाओ रे कहने में कोई मतलब ही नहीं, वही DL CH MH HR, मतलब ही नहीं हमें, हमारा तो चचा ये हमारा, हम तो हाथी की पीठ पे बैठेंगे। तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखी भाई, जानवर डिसिप्लिन में है। हाथी का ग्रुप था, उसके संग बेबी थे, वो एक के पीछे एक चल रहे हैं और इंसान जानवरों की तरह पूरा हुड़दंग बना के उनकी वीडियो बना रहे हैं। तो ये चीज़ें भी देखने को यार। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं युवराज भाई, सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? मेरी नज़र में मेरे को लग रहा था कि आप इंसान बोलोगे।
वो तो सही था, वो 2 पैरों वाला है, वो 2 पैरों वाला जानवर। कि हमारे यहाँ कहावत भी है कि भाई 2 पैर वाला जानवर मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जानवर प्रार्थना करता है भगवान से कि मुझे आज 2 पैर वाला जानवर ना मिले, पर मुझे लगा आप जंगल से रिलेटेड पूछ रहे हो, सफारी के उससे, कि उसमें तो भाई एलिफेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये है। आपने ना एलिफेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि उसकी भी एक जॉब है। हाँ, सबका जॉब रहता है, सबका तो जॉब क्या रहता है। और एनिमल्स की क्या जॉब है, अगर आप जॉब संक्षेप ऐसा में नहीं, बताएं? सबका अपना काम है, सब अपने काम को बखूबी निभाते हुए आ रहे हो। हम एक इंसान ही हैं जो अपना काम छोड़ के दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं। माना कि मेरे इस काम से आजीविका चल रही है, पर मैं भी कहीं ना कहीं पे टांग अड़ा रहा हूँ इनके काम में, है ना। तो मैं एक किस्सा ऐसे ही बता देता हूँ कि एक बार सफारी जा रहा था, अर्ली मॉर्निंग, पहली गाड़ी मेरी थी। एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे लगा कि मेरी गाड़ी के बिल्कुल बगल में इधर डियर है, स्पॉटेड डियर है, और राजस्थान की फैमिली थी, कपल था, उनकी बच्ची थी, 10-12 साल की लड़की होगी उनकी। बोली भैया टाइगर। मैं बोला ये डियर है भाई। फिर भैया इधर नहीं, इधर। अब उसके कहने तक मैंने, भाई देखने तक मुझे दिख गया टाइगर। मैंने टाइगर इतने पास, मैंने गाड़ी बैक की तो टाइगर बिल्कुल बगल में और पूरा एम्बुश करके। कुछ सेकंड तक टाइगर ने हमें देखा, टूरिस्ट तो अपनी वीडियो बना रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। फिर टाइगर एकदम मुड़ा चले गया। थोड़ा आगे गया, फिर मैंने सोचा पहली गाड़ी मेरी थी, डियर को एहसास नहीं था कि टाइगर इतने करीब है, हो सकता है टाइगर किल करने वाला था, समझ रहे हो, और उसके किल के बीच में हम आ गए। तो कहीं ना कहीं पे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है बहुत जगह पे यार। भाई अब डियर ही जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, डियर भाग रही हैं, पर आजीविका है। और इससे एक फ़ायदा है कि अवेयर भी हो रहे हैं लोग, जंगल आ रहे हैं ना, इससे ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके। ये सवाल मेरे को अभी याद आया कि मैंने जब हम शुरू कर रहे थे रिकॉर्डिंग, तब मेरे को आपसे सबसे पहले पूछना था, मेरे दिमाग में था, पर वो शायद बातों बातों में कोई बात निकल नहीं। गया। बट सवाल ये है युवराज भाई कि आपका रिलेशन कैसा है जंगल के साथ? मेरा रिलेशन तो एकदम यार जंगल से ऐसा है कि सुख हो तो जंगल, दुख हो तो जंगल। बचपन से ऐसा सीन रहा है। पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं उस फैमिली से हूँ जो लोग 6 मंथ समर में हिल चले जाते थे, 6 मंथ विंटर में नीचे आ जाते थे। जैसे ये पहाड़ है, आप जहाँ पे हो, आपने भी ऐसे ऊपर देखा होगा, आपको शिवालिक रेंज मिलेगा। हाँ जी। रामनगर लास्ट रेलवे स्टेशन है, इससे ऊपर ट्रेन भी नहीं जाती। कहने का मतलब यहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं, शिवालिक रेंज शुरू होती है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे बसे, क्या होते थे, गर्मियाँ पड़ती थी, हम थोड़ा ऊपर चल देते थे पहाड़ों पे, फिर उसके बाद नीचे आते थे। मतलब रिलेशन हमारा बहुत पुराना है, दादा परदादा के टाइम से हम इस जंगल में रह रहे हैं। और दूसरा, हमारे फादर भी फॉरेस्ट में है। जहाँ पे मेरा घर है वहाँ से कम 300 मीटर दूरी पे, मतलब मैं अगर अपनी छत पे आता हूँ तो मुझे सामने शिवालिक रेंज दिखती है, 300 मीटर दूरी पे मुझे फॉरेस्ट मिल जाता है। और दूसरा, मेरी जो घर की गली है वहाँ मुझे जैकल रेगुलर दिखते हैं। हमारे खेतों में हाथी आ जाते हैं। हम अपने खेतों में हाथी आने बोल दो, लोग बोलते हैं यार हमारे खेतों में हाथी आ गए, पर हमारे खेतों में हाथी नहीं आ रहे हैं, हमारे खेत हाथी के ट्रैक पे हैं। हाथी तो पहले से ही चल रहे थे ना, हमने वहाँ पे बसना शुरू किया, हमने ज़मीनें जो है वो करनी शुरू की, तो आज वो जो है हमारे खेत बन गए, पर रियल में वो एलिफेंट के ट्रैक हैं। और बहुत ही करीब यार जानवर से। तो मतलब जब मैं इस जॉब में नहीं था, मैं बाइक में था, मतलब बाइक थी मेरे पे उस टाइम में, मुझे किस्सा याद है, बहुत पुराना है ये किस्सा भी यार। तो हुआ क्या था, उस दिन बाजपुर जगह एक पड़ती है, मैं बाजपुर से आ रहा था, साथ का लड़का बाइक चला रहा है और मैंने उसके कंधे में यूं करके रखा हुआ है, दोनों तरफ फॉरेस्ट है, मतलब ऐसी मित्रता में आदमी रख लेता ना, कंधे में यूं करके ऐसे रखा, मेरी गर्दन, मैं अंदर को देख रहा हूँ, जंगल की तरफ को देख रहा हूँ, यूँ चल रहा हूँ। और इत्तेफाक से उस दिन अप्रैल 1 अप्रैल था, तो अप्रैल फूल बनाते हैं ना, वो किसी को मतलब झूठ वूठ बोलना, ऐसा मतलब मजाक में करते हैं, हाँ ये चीज़ थी। तो हुआ क्या, मेरे को लगा, जब मेरी एक चीज़ में नज़र पड़ी, मैंने कहा ना भैंस है ना गाय है, मेरे को उसे मतलब टाइगर उसे कन्विंस करने तक, उस लड़के को मतलब जो चला रहा है उसे पूरा समझाने तक कि हाँ यहाँ पे बाघ दिख गया मुझे करके, गाड़ी थोड़ी आगे निकल गई, मतलब 200-300 मीटर बाइक चल रही, तो 200-300 मीटर से 350 इससे ऊपर ही गई होगी। उसको समझाने तक हम और आगे पहुँच गए। बोला पक्का था, अप्रैल फूल तो नहीं मना रहा, उसने यही सोचा कि अप्रैल फूल मना रहा है। मैंने अप्रैल फूल नहीं मना रहा भाई, तो गाड़ी घुमा, बाघ था वो पक्का। तो भाई एक सत्य घटना है, जब मैं आगे गया बाइक लेके, हम मोड़ के गए ना, पहला टाइगर तो सामने से निकला, हम खुश हो गए। मैंने पहली बार ज़िंदगी में बाघ वहाँ देखा यार, मतलब कोई जॉब वॉब में इस जॉब में आऊँगा ऐसा कुछ नहीं था, आज तो पता नहीं कितने देख दिए भाई, पर वो मतलब पहला बाघ मैंने वहाँ देखा। थोड़ा सा गाड़ी आगे ले गया ना भाई, तो ये नहीं बोलूँगा प्रॉपर मेरे सर के ऊपर से गया, पर हमने टाइगर को एकदम यू बनते हुए देखा, यू एक जंप में पूरा टाइगर यूँ पूरी रोड क्रॉस करके उधर ही कूदा। मतलब इतना ज़बरदस्त टाइगर था वो, मेल फीमेल थे पता। और जो उनका साइज़ देख के जब मुझे आज पता चला, इनकी नॉलेज हुई, तब मुझे पता चला कि इतना हैवी है तो मेल फीमेल ही हो सकते हैं।
कई सारे टाइगर भी इकट्ठे दिख जाते हैं कई दफ़े। आपको लगेगा यार टाइगर तो युवराज भाई ने बोला था सॉलिटरी एनिमल है, ये 3-4 ऐसे कैसे दिख रहे हैं। हो सकता है माँ के संग सब एडल्ट बच्चे हैं, वो सब आपको एक ही साइज़ के लगने लग जाएंगे। आप उसमें ये नहीं बता पाओगे बड़ा है छोटा है, बहुत लंबे समय तक आपके आगे दिख रहे हैं, कई मतलब मिनटों तक, तब आप बता पाओगे ऐसा, नहीं तो एकदम निकले। तो पर उनको देख के मुझे लगा था फुल वयस्क थे, मेल फीमेल थे। तो क्या फीलिंग थी जब आपने फर्स्ट टाइम? पहली बार भाई ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। बाकी लेपर्ड वगैरह तो मैंने बहुत बार देखा था। लेपर्ड तो मतलब ये है कि मेरी मम्मी ने पीछे खेत में देखा है, मतलब जैसे जो मेरे घर के पीछे मेरा खेत है, पुलिया होती है गांव में, आपने देखी होंगी, नहर पड़ती जो पुलिया होती है, उस पुलिया में सोया दिन के टाइम में 2 बजे के टाइम में। और एक पुरानी बात और भी है, उस बात को तो मेरे ख्याल से 16-17 साल हो गए होंगे भाई। गन्ने की खेती आप जानते होंगे, गन्ना होता है हमारे उधर गन्ना। अब तो खैर लोगों ने गन्ना लगाने वहाँ बहुत हद तक कम कर दिया, क्योंकि हाथी का फेवरेट फूड भी होता है, हाथी गन्ना छोड़ता नहीं है हमारे वहाँ। तो इसलिए हम सब लोगों ने अपनी ज़मीन में बगीचे शुरू कर दिए आम और लीची के। तब की बात बता रहा हूँ, जब गन्ने होते थे तो गन्ने की खेती तिपैड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, 3 साल तक इसकी फसल चलती है। तो वहाँ लेपर्ड ने बच्चे दे दिए अपने गन्ने के खेत में। रामपुर की लेबर आती थी, वो गन्ना काटने गई तो बोले, पधानी बोलते हैं हमारी मतलब मम्मी को बोलते थे पधानी की, हम वो आए बोले यार वहाँ तो बिल्ली भी आ रखी है। तो मैंने कहा यार इत्तेफाक से मैं भी घर ही पे था, मैंने बिल्ली भी आई हुई है, तो मैं भी इसी देखने चले गया। बोले हमें कुछ डाउट हो रहा है, मतलब उसकी आवाज़ तीखी है। तो मैं डाउट हुआ तो मैं देखने गया, तो जैसे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं होती है, तो लेपर्ड के बच्चे की क्याऊं क्याऊं होगी, मतलब उसमें बहुत तीखापन सा होगा, और है ना वो मतलब म्याऊं नहीं लगेगा आपको, क्याऊं लगेगा, ऐसा लगेगा। तो जब हम जाके अंदर देखा तो वो लेपर्ड के बच्चे थे भाई। पर ऐसे बोलना सही नहीं लग रहा, पर मैंने एक आधे सेकंड के लिए बच्चा भी हाथ में पकड़ा था, फिर छोड़ दिया था। मतलब मैंने पहली बार लेपर्ड का बच्चा भी हाथ में पकड़ा हुआ है अपने। लेपर्ड ऐसे ही छोड़ देता है मतलब बच्चों को, कोई जैसे बाकी जानवर करते हैं? हो सकता है किल के ले, नहीं बाकी कोई जानवर अपने साथ नहीं ले आता बच्चों को। टाइगर भी है, जब उसके संग बच्चे रहते हैं ना, सबसे ज़्यादा माँ अपने बच्चों को सिक्योर करके रखती है, पता है, बहुत ज़्यादा सेफ। जगह जगह पे लोकेशन चेंज करनी है, उसके बच्चों के सब दुश्मन है, क्योंकि वो किसका बच्चा है? टाइगर, बाघ का। कल के दिन वो उनका बाप बन सकता है, वो मार सकता है उन्हें ना, सिंपल सा लॉजिक है, जंगल में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। टाइगर के बच्चे को जैकॉल भी मार सकता है, टाइगर के बच्चे को ईगल भी मार सकता है, टाइगर के बच्चे ईगल मार सकता है, हाँ, अदर लेपर्ड मार सकता है, नहीं सॉरी अदर टाइगर मार सकता है, टाइगर के बच्चे को लेपर्ड मार सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सेफ करके रखती है, और अलग अलग लोकेशन पे रखती है। ये नहीं कि यही है 5 दिन इधर, 1 हफ्ता उधर, 1 हफ्ता उधर, बाकी जैसा उसको फील हो रहा है उस। और ये फेक मीटिंग कॉल क्या होती है? फेक मीटिंग कॉल मतलब मैं समझा नहीं। मतलब जैसे कई बार अगर टाइगर, जो मेरे को पता है जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कि अगर कोई फीमेल है तो उसको डर है कि उसके बच्चे को कोई मार देगा। नहीं, तो वो पढ़ा भी है, और आपने कुछ कहीं पे सुना है, फाटो जोन का ही किस्सा है। ओके, ये आया हुआ है, इस बार ही आया हुआ है कि फेक मीटिंग हुई, एक डाउट है लोगों के दिमाग में। ये फाटो जोन का ही है, शायद आपने या तो सुना होगा, पढ़ा होगा, या तो कहीं पे किसी ने आर्टिकल लिखा होगा। फेक मीटिंग नहीं बोल सकते यार भाई, अब कैसे मैं उसे फेक मीटिंग बोल दूं। मतलब मैं तो उस जोन में कम चलता हूं, और मेरे जो सब्सक्राइबर ने बोला युवराज भाई आप भी वहाँ एक बार होके आओ, तो मुझे फीमेल मिली थी, झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे बच्चे नहीं मिले थे, और मेरे चैनल पे वो पड़ा हुआ है प्रॉपर वीडियो। तो वो जो देखो ना यार, मेन चीज़ क्या ना, एक तो हमारे वहाँ क्या हो गया है भाई, आदमी अपना काम दिल से नहीं भी कर रहा है, 1 आध साल हो रहा तो सीधे बेयरगिली बन जा रहा है। और मैं तो ये कहता भी नहीं कि भाई मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ कि मुझे कहीं लेक्चर देने बुलाओ, और या मुझे कहीं पे ज्ञान बांटने के लिए बुलाओ। मैं हूँ नॉर्मल बेसिक जानकारी वाला, क्योंकि मेरी गाड़ी में जब टूरिस्ट आता है, मुझे उसे बेयरगिल नहीं बनाना 4 घंटे में, मुझे उसे नॉर्मल जानकारी देनी, उसे खुश करके भेजना है, बाघ दिख गया अपना ठीक है। अब ये थोड़ी कि 1 ही घंटे का लेक्चर दूं पेड़ पे पत्ते पे, ऐसा वाला नहीं है। ऐसे नेचर प्रेमी अगर आते हैं तो बहुत अच्छे गाइड हैं कॉर्बेट में, वो उनको ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं। पर वो फेक मीटिंग का मैं बताता हूँ। वहाँ पे लड़कों ने अलग अलग, तो वहाँ पे एक टाइग्रेस दिख रही थी अपने एक बच्चे के साथ, फाटोजोन की बात है। फाटोजोन कॉर्बेट में नहीं आता, पहली चीज़। दूसरा चीज़, कॉर्बेट के जस्ट बगल में लगा हुआ है। गवर्नमेंट क्या है ना, उत्तराखंड में मैंने बोला ना इतना ही जंगल नहीं जितना जिम कॉर्बेट है, इसके बाहर भी तो गवर्नमेंट और जगह भी गेट खोल ली है, वहाँ टूरिज्म बढ़े करके। तो एक मालधन करके जगह पड़ती है, वहाँ पर उन्होंने उसका गेट खोला। अगर आप ढेला झिरना जोन जाओगे तो वैसे फाटो उसके नीचे ही है, पर उनको उसके टूरिज्म से फ़ायदा मिले करके गवर्नमेंट ने एक लंबा पैटर्न लिया उस विलेज के लिए, समझ रहे हो, गेट वहाँ से दे दिया। अब हुआ क्या साहब, वहाँ टाइगर्स अपने बच्चों के संग दिखी, अचानक से वहाँ पे एक मेल टाइगर दिख गया, उसके संग उसकी मतलब फीमेल के संग मेट करता हुआ। तब इन लोगों ने बताया कि वो फीमेल ने अपने बच्चे, क्योंकि ये भी वो बोल रहे हैं कि क्योंकि यार भाई जंगल में कुछ नहीं पता क्या है, किसी का आंखों देखा हुआ भी गलत हो जाता है। मैं तो जंगल में सत्य बताऊं, जब तक मैं अपने कान से नहीं सुनता, जब तक अपनी आँख से नहीं देखता, मुझे अपना, मैं किसी के गणित पे विश्वास ही नहीं मानता हूँ, सच बता रहे हैं। क्योंकि किसी कोई कुछ भी बोल सकता है ना,
तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है, ने बोला यार फेक मेटिंग की, और बच्चे को बचाने के लिए फेक मेटिंग की। Yes, तब मैं ये कह रहा था। मतलब उसके पर ये था, ये जरूर लोगों ने बोला कि जिस दौरान उसकी मेटिंग हुई और बच्चा उसके संग नहीं देखा गया था, फीमेल के संग मतलब बच्चा नहीं देखा गया था। तो अब ये लोगों का कहना है, जो सफारी 4 घंटे, क्या जंगल में 4 घंटे ही थोड़ी हैं यार, टाइगर तो उसके बाद भी मूवमेंट कर रहा है ना। आपने तो उसका थोड़ा पार्ट ही देखा, आप 4 घंटे गए हो, 2-2.5 घंटे आपने सफारी की, उसमें फीमेल के संग आपको बच्चा नहीं दिखा, तो आप समझ रहे हो भाई उसने बच्चा अलग कर दिया और मेल के संग फेक मीटिंग कर रही है। तो यार इस सवाल को लेके थोड़ा असमंजस में मैं भी हूँ, पर जहाँ तक है ऐसा कोई फेक मेटिंग ऐसा कुछ नहीं होती, मेटिंग होती है। और हो सकता है जब वो मेटिंग में हो, फीमेल ने अपना बच्चा कहीं सेफ जगह रखा हो, ये भी हो सकता है। तो ये था। ये मेरे कुछ आखिरी सवालों में से एक है, वो ये कि आपकी यूट्यूब जर्नी कैसे चालू हुई? यार यूट्यूब जर्नी का भी एक बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब ऐसा कुछ नहीं था यूट्यूब का, मैं अपना काम बड़े दिल से करता था यार। स्टार्टिंग से मैंने जब शुरू किया 7-8 साल हो गए, 3-4 साल तो मैं बताता हूँ भी अपने वीडियो में, मैं एक ही जोन में चला, पता है मेरी गाड़ी में परमिट भी नहीं था, तो मैं सीतामढ़ी जोन में चलता था। वहाँ एक टाइम में 150 गाड़ियाँ जाती थी, वहाँ हिरन भी नहीं दिखते थे भाई, मैं फिर भी क्लाइंट को कन्वेंस करके लाता था। मैं जाता था तो मैंने देखा यार टूरिस्ट को दिख तो कुछ नहीं रहा है, अब टूरिस्ट कहें यार युवराज भाई कुछ तो दिखा नहीं, तो फिर मैंने देखा यार कॉर्बेट तो एक अपने आप में एक दमदार स्टोरी है कॉर्बेट की, फर्स्ट टाइगर रिजर्व, फर्स्ट नेशनल पार्क, ऊपर से जिम कॉर्बेट जैसे हंटर की इतनी सारी बुक्स, मतलब एक अपने आप में एक सुनने लायक कहानियाँ हैं कॉर्बेट की, अपनी एक स्टोरी है। अगर इसी को मैं थोड़ा बहुत रीड करूँ, बाकी टाइगर का बिहेवियर जानूँ, और धीरे धीरे सीखने को भी मिलता है। अभी मैं सीख ही रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बड़ा ज्ञानी बन गया हूँ, सीख ही रहा हूँ, सीखते रहना भी चाहिए आदमी को। तो उसके बाद एक 4 घंटे का जो तैयार हुआ, तो टूरिस्ट को ले गया, बड़े दिल से घुमाना, खुद जंगल में मुझे मतलब मज़ा आता था, रोज़ नए लोगों से मिलना, मेन चीज़ तो ये थी, अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद ऐसे ही पार्क का परमिट लग गया हमारी गाड़ी में, इतना आसान नहीं होता, तो तब से तो हम वहीं चल रहे थे 4-5 साल से रेगुलर। इसी बीच हमारी मुलाकात हुई थी, एक यूट्यूबर हैं विकास दयाल करके, उनसे मुलाकात हुई, और वो भी एक हमारे मित्र हैं, कोई उनके थ्रू हुआ। तो भाई ने पहला वीडियो बनाया और ठीक ठाक गया था मेरे ख्याल से वो वीडियो भी। बताना जरा कितना ठीक ठाक गया था? वो नहीं, उसके बाद वाला गया था जो दूसरा। अच्छा, उसके बाद वाला तो अब हम पे तो इतना वो था नहीं, उस भाई को पता था कि यार इसके संग वीडियो बना और ये वीडियो अच्छा चला। फिर जो हमने दूसरा वीडियो बनाया, और कुछ ऐसा नहीं कि वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नॉर्मली जैसे मैं अपने क्लाइंट को गाइड करता हूँ वैसे ही मैंने उनको गाइड किया। सच बता रहा हूँ, कोई बनावटी था ही नहीं उसमें, मैं जो हूँ वो मैंने दिखाने की कोशिश की, और इतना ज़बरदस्त दिखाया कि भाई कम से कम 2-1 साल में उसमें 4.8 मिलियन व्यूज़ थे, और मेरे ख्याल से 48 मिनट का वीडियो है, 48 मिनट का वीडियो, बहुत अच्छा खासा चला था। फिर उसके बाद कई आए उनके संग, मतलब मैं मतलब ये था कि यार मतलब मुझे इसका ना मतलब यूट्यूब वाला कोई ऐसा सीन नहीं था कि लोगों को, आपने देखा होगा यार, आदमी की एक रील वायरल हो जाती है, आदमी अगले दिन से चैनल शुरू कर देता है, अपना तो पूरा वीडियो वायरल हो गया है, तो उसके बाद भी लोग, अगर मैं चाहता कर सकता था, पर मुझे जंगल ही पसंद था और मैं नॉर्मल अपने कार्य में चल रहा था। ऐसी समय बीतता गया, 2 साल बीत गए, फिर एक और यूट्यूबर आए कोई रांची के, सागर करके, फिर उनके संग बनाए, उसने थोड़ा दिमाग से चला वो भाई, उसने वीडियो भी शूट किया, फिर मेरी रील्स का भी, मतलब मैंने एक जगह भी देखा भाई इसमें 20 या 30 मिलियन व्यूज़ है, मतलब आवाज़ मेरी है, वीडियो वहाँ का है, गिर का है, रणथंभौर का है, कोई अफ्रीका का डाल रहा है, कोई कहीं का वीडियो डाल रहा है, और आवाज़ मेरी है। मतलब मुझे तब अच्छा लगता है, कल ही की बात बता रहा हूँ, इवनिंग की, एक टूरिस्ट आ रहा है, उसके ड्राइवर से हमारी हाय हेलो जिप्सी वाले से, तो मैंने उससे भाई और भाई क्या हाल है, सीताराम कहा, तो वो गेस्ट ने मेरी आवाज़ पहचान ली, बोला अरे यार आप तो युवराज हो ना, ये तो आवाज़ बड़ी, तो मुझे अच्छा लगा कि आपको आपके काम की वजह से जाना जाने लगे। तो फिर 6 महीने पहले मैंने सोचा यार जब उस सागर भाई का हो गया तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि दूसरा क्या है ना कि मेरा जो कार्य है इसमें क्या है कि आप मार्केटिंग जो बोलते हैं, आप मार्केटिंग 2 तरीके से भी कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट बना के करो, या आप अपने कार्य को अच्छे से कर रहे हो, टूरिस्ट का नंबर वो डाटा आएगा, फिर वो जब होगा तब वो अलग है। तीसरा होता है यूट्यूब। आदमी मतलब अधिकतर यूट्यूब देखता है, मेरे ख्याल से 60 या 70% आदमी कहीं जाता है जो दूसरे स्टेट के आ रहे हैं, तो अच्छे से पहले उसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा एक बार शुरू करा जाए। ऐसे ही मंदिर में बैठे हुए थे भाई, नॉर्मली मैंने लाओ भाई सामान खरीदते हैं, क्या क्या लगता है, वो बोला भाई लैपटॉप भी लगता है, ये लगता है, वो लगता है, पहले चलो लो भाई, लेके कोशिश की गोप्रो लेके, तो भाई अच्छा रिस्पांस मिला, बाकी लोग प्यार कर रहे हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। मेरे 2 सवाल थे। एक तो मेरे को फॉरेस्ट अपने ऑफ कैमरा मुझे आप बता रहे थे, मैंने जैसे आपसे पूछा ना, हर मतलब देवी देवता होते हैं हर फॉरेस्ट के, बिल्कुल, तो आप फॉरेस्ट के बारे में ऐसा कुछ बता रहे थे कि कुछ वन देवी करके बता रहे हैं। हाँ, जंगलों का क्या रहता है, जितना मुझे पता है
कि जंगलों के बीच में जैसे कोई विलेज है, विलेज के अगल बगल जो भी फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे वो एक वन देवी का मंदिर होता है, उसको मानते हैं। क्योंकि पहले जो था ना, यहाँ पे जो लोग रहते, आज तो आपने देखा बहुत आबादी है, पहले कह रहे बहुत कम लोग रहते थे, संसाधन बहुत कम होते थे, ट्रैक्टर ट्राली नहीं होता, मतलब ये गाड़ियाँ बस वस नहीं चलती थी, आदमी बैलगाड़ी का यूज़ करते थे, गाय भैंस देखे होंगे आप में, पुराने आदमियों पे आप पे हज़ार 2-2 हज़ार गाय भैंसें होती थी। अब इतने गाय भैंसों को आदमी कहाँ ग्वाला जाते थे, जो कहाँ मैनेज करें, तो सब वो वन देवी के भरोसे छोड़ देते थे। और सकुशल वो 1000-1500 गाय भैंसें जंगल जाती थी और बिना बाघ के हमले के वो सकुशल रात को घर भी वापस आ जाती थी। तो इसका हमारे घर में तो आज भी होता है, जानवर तो मेरे घर में आज भी हैं, हमारे पिताजी आज भी करते हैं। जब भी कोई मतलब हमारी जैसे भैंस है या गाय है, प्रेग्नेंट हुई है, उसका जब वो ब्याह गई बोलते हैं, बच्चा जब दे दिया है, तो उसका भी नामकरण होता है भाई, प्रॉपर तरीके से। मतलब अगर आप चलो, हमारे घर में तो होता ही होता, उसका नामकरण होता है। और उसको जो पहला दूध चढ़ता है वो वन देवी के मंदिर में चढ़ता है, दूध दही लस्सी जो भी चढ़ेगा। मतलब बड़ी मान्यता है लोगों की, बड़ी आस्था है वन देवी के मंदिर को लेके। और कुछ ऐसा भव्य मंदिर नहीं होता, पेड़ के नीचे ही अपना छोटा सा अपना वन देवी का, या अपने पीपल का पेड़ हो गया, या है ना, इन्हीं के नीचे ऐसा हो रहता है। एंड आपने अभी तक कौन कौन से, आप मुझे ये अगेन ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ से मेरे सवाल आ रहे हैं कि आपने बताया था, और मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को भी आप बताएं कि आपने बहुत सारे एक्टर्स को भी सफारी करवाई है। एक्ट्रेस को सफारी कराई है, जिसमें एक अपनी तनुश्री दत्ता ही हैं, हाँ, तो वो ये जो आशिक बनाया मूवी कुछ ऐसा है उनका। और भाई प्रॉपर एक कॉल मुझे यार मैं बताऊंगा आपको, मुझे एक दिन में फ़ोन आया था उसका, रोहित नाम के लड़के का। तो बोले युवराज भाई, कार्तिक भाई आपसे बात करेंगे। मुझे लगा यार कार्तिक कोई ऐसे होगा, कोई भाई ऐसी सफारी का। बोले कार्तिक आर्यन, कहते ही मैं समझ गया कि हाँ ये कार्तिक आर्यन है करके। तो बोले वो शाम को 7 बजे आपको कॉल करेंगे, और मैं उनका मैनेजर बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैंने लगा यार, फिर थोड़ी देर लगा मुझे कोई चुस्की ले रहा है, तो मुझे लगा मतलब, फिर मैंने सोचा यार कोई मुझसे ऐसी चुस्की क्यों लेगा कि मैं कार्तिक आर्यन के ऑफिस से बोल रहा हूँ करके, ऐसा मजाक क्यों करेगा। मतलब मैं उस दिन सफारी नहीं गया, तो उनका फ़ोन आया था, बोले बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कभी भी हमारा इधर विजिट रहा तो हम आपको घुमाएंगे करके, मतलब आप हमें घुमाओगे, ये था। ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है एक्टर आते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में एक्टर कॉमन है भाई। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अभी कुछ ही टाइम पहले सचिन तेंदुलकर सेलिब्रिटी आप देखे रह के गए, तो कॉमन है यहाँ पे, वो लोग ज़्यादा उसमें नहीं घूमते हैं, ज़्यादा तामझाम लेके घूमेंगे तो नेचर का मज़ा वो कैसे कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। नॉर्मल अपना सचिन भाई घूम रहे हैं अपना। एक दिन मुझे कॉमेडियन भी मिल गए दूसरी गाड़ी में, क्या उनका नाम है यार, वो अब मेरे ख्याल से है भी नहीं इस दुनिया में, वो क्या राजू श्रीवास्तव है अभी, राजू श्रीवास्तव चले गए शायद ना, हाँ हार्टेड, हाँ, तो वो मिले थे एक बार। गोगी पाजी, एक शायद आपने पंजाबी मूवी में देखे होंगे, शायद मैंने नाम सुना है, मैंने गोगी बड़ी कॉमेडियन करते हैं। तो ये चीज़ कॉर्पोरेट में मतलब अगर आप कार्य कर रहे हो तो ये कॉमन है, मतलब इनको आपको सफारी कराना। पर मज़ा तब आता है जब ये आपको कॉल करें कि हमें आप चाहिए, तो हमारे संग यही हुआ था। जैसे हमने किया कि युवराज भाई हमें आप चाहिए, पर आप कह रहे हो कि कल आप आ नहीं पाओगे। पर अरे नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है यार, सब कृपा। कल क्यों नहीं आ पाऊंगा, बोला मैंने मैं आऊँगा। आपने कॉल पे बोला था मेरे को कि मैं देखूंगा। नहीं, उसमें क्या सिचुएशन है ना भाई, गाड़ी में परमिट में गाड़ी किसी और की लगी है। अब क्या होगा, देखो मैं फ्री में आऊँगा, मतलब कहने का मतलब है, सोच रहे हो, गाड़ी किसी और की, पैसा किसी और को जा रहा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जा रहा है, गाइड को गाइड का पैसा मिल रहा है, मैं खाली गाड़ी चला के जाऊँगा। तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि निस्वार्थ हो गया, मैं पैसे आ जाऊँगा, ये है। ठीक है, ओके। ये दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन युवराज भाई आपसे इस एपिसोड के लिए, कि जो भी लोग अब जंगल देखने आ रहे हैं, इस एपिसोड को देखने के बाद जो भी आ रहा है, तो आप क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो किन चीज़ों का ध्यान रखें आने से पहले? देखो, पहली चीज़ तो आप कॉर्बेट आते हो तो सबसे पहले आप जंगल मत देखने आओ, सिंपल सा लॉजिक है। लोग अपने माइंड में टाइगर सेट कर लेते हैं, जिससे वो नेचर का मज़ा नहीं ले पाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सोच के आ जाते हैं। नॉर्मल रहना है भाई, जंगल देखने जा रहे हैं, जो दिख रहा है वो आपका बोनस है। दूसरा, अपनी सफारी के लिए अवेयर रहें। आपकी सफारी की टाइमिंग 5:45 की है, तो 5:45 बजे आपकी गाड़ी होनी चाहिए गेट पे, समझ रहे हैं। आप आ रहे हो 6:30 पे, टाइगर हमारा थोड़ी वेट करेगा ना, या जो भी कॉमन वाइल्ड लाइफ रहती है, अर्ली मॉर्निंग का लेट इवनिंग का गेम रहता है, प्रॉपर अपना जंगल में टाइम दें। और मेन है जोन का भी रहता है, कई सारे जोन रहते हैं, तो आप अच्छे जोनों का चयन करोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कैसे कर सकते हैं? वो तो आपको तभी पता चल पाएगा आप किसी लोकल वाले से अगर मालूम करें, या फिर अगर हम देखो, हाँ, जैसे किसी मतलब जो भी जो रेगुलर चल रहा है जंगल में, उससे अगर पूछोगे वो बता देगा किस जोन में आपको साइटिंग या किस जोन में ज़्यादा दिख रही है। लोग पूछते हैं फ़ोन करके, युवराज भाई क्या सही समय रहता है आने का, वो तो भाई देखना क्या चाहते हो भाई,
जंगल खूबसूरत देखना है, बरसात में आओ। बरसात में जंगल फुल खूबसूरत रहता है, ऐसा लगता है जैसे बरसात में उसने अपना श्रृंगार किया हुआ है। ठीक है, बरसात के बाद आ जाओ आप जाड़ों में। बरसात के मुकाबले जाड़ों में जंगल और ज़्यादा घना हो जाएगा, पर जंगल ग्रीन से हल्का हल्का ब्राउनी होने लगेगा। उस टाइम पे आप टाइगर की ग्राउलिंग सुन सकते हो, आउम आउम इस तरीके से सुन सकते हो। मतलब टाइगर का मूवमेंट बढ़ गया है। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टाइगर का ये मेटिंग सीजन का टाइम हो जाता है। सबसे ज़्यादा अगर टाइगर ही पे फोकस करना है, सबसे ज़्यादा टाइगर साइटिंग का कर रहना, तो अप्रैल मई जून। 2 कारण हैं, एक तो विजिबिलिटी कम बढ़ जाती है, दूर दूर तक आप देख पा रहे हो। ठीक है, दूसरा पानी, क्योंकि हमारे पार्क के अंदर जितनी नदियाँ हैं ये सीजनेबल है, इनमें बरसातों में पानी रहता है। जब पीक गर्मी पड़ती है मई और जून की, ये सारा सूखने लगता है, तो टाइगर के लिए मजबूरी हो जाती है मैन मेड वाटर बॉडियों में आना, पानी के तालाब के पास। बाकी आओ यार कॉर्बेट, जंगल में क्या आप गंदगी वगैरह नहीं मत करो। आप जंगल के बाहर भी आप घूम रहे हो, अधिकतर मैं भी बीच में भी एक रूट पे गया हुआ था, तो वैसे नहीं बोलूँगा ये DLC है, ज़्यादा गाड़ियाँ दिखती हैं, वहीं पे बियर पी रहे हैं, वहीं पे फेंक रहे हैं। मैं माफी चाहता हूँ उनके भी आप पे, हाँ, आप तो ये तीसरी चीज़ें बार आप नहीं बोल है, चुके हाँ, हैं। कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, मतलब क्योंकि मैंने Right. देखा ना गलत बात है। दूर दूर स्टेट के बहुत अवेयर हैं। मतलब मैं झूठ बोलना, मेरी उनसे किसी से दुश्मनी है कुछ नहीं, मैं देखता हूँ। अब यार सब समय लगेगा, एकदम चीज़ें चेंज नहीं होती है, धीरे धीरे समय लगेगा। एक समय ये भी आएगा कि वो लोग भी ये चीज़ करना छोड़ देंगे। ये चीज़ है गुरु जी। थैंक यू सो मच युवराज भाई, सीताराम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। एंड आई होप ये जितना मेरे लिए इंसाइटफुल है उतना ऑडियंस के लिए भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपसे जल्द मुलाकात होगी दूसरे एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके।